अपने पास में वोकेबलरी सेक्शन है। वोकेबलरी सेक्शन समझते हो? बताओ देखें, वोकेबलरी सेक्शन का मतलब क्या होता है आपका? जनरली लोग इसे क्या पढ़ जाते हैं आपका? वोके पढ़ जाते हैं। और बताओ इसे क्या कह दिया जाता है आपका? वहां पर वोकेबलरी कह दिया जाता है। ठीक है। एक्चुअल में जब इसे आप हिंदी में लेकर चलते हो तो बताओ हिंदी में इसे क्या कहते हो? आपका शब्द भंडार कहते हो। ठीक है ना। इसमें जो अपने सिलेबस में लगे हुए वो देखो क्या क्या लगे हुए। एक तो आपने कौन सा देखा था? बताओ देखें, आपका ईडियम्स के नाम से। ठीक है। और इसी के साथ जोड़कर क्या बता दिया? बताओ आपका प्रोवर्ब्स। बात तो वही है आपकी। ठीक है। और अगर आप ये नहीं लिखते हो, ये प्रोवर्ब्स वाला नहीं लिखते हो, तो आप यहां पर क्या नाम दे सकते हो? बताओ आपका वहां पर फ्रेजेस का नाम दे सकते हो। ठीक है। और इसके अलावा भी आप लेना चाहो फ्रेजेस के अलावा, तो यहां पर अगला इस नाम से जान सकता है। बताओ कौन सा? आपका फ्रेजल वर्ब्स, जिस पर पिछली क्लास में हल्की सी डिस्कशन की बात आई थी। इसके अलावा आपके पास में क्या हो सकता? बताओ इसमें सिनोनिम्स है, समानार्थी। या फिर बताओ आपके पास में क्या आ सकता? बोलो वहां पर एंटोनिम्स हो सकते हैं। एंटोनिम्स का मतलब क्या है? आपका विलोमार्थी है। और या फिर आपके पास में क्या? बताओ देखें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। ये सारी चीजें ऐसे ही इसके साथ में कुछ चीजें आपको सिलेबस में लिखकर नहीं दी हुई हैं लेकिन पढ़नी पड़ेंगी। जैसे यहां पर एक टर्म किसका है? 40 से 50 मिनट इन पर भी आपको लगाना पड़ेगा। बताओ कौन सा? मिस स्पेल्ड का। और एक क्या रहेगा आपका? कंफ्यूज्ड वर्ड्स का। ठीक है। और या फिर इसी तरीके से पूछा जा सकता है कौन सा? आपका रॉन्गली वर्ड्स का। सारे तो अपन कक्षा में नहीं करते हैं आपका, लेकिन फिर भी ऐसा है कि इनके बारे में 15-20 एग्जांपल्स देख लेते तो आइडिया हो जाता कि अगला पूछता किस तरीके से। ठीक है। तो यहां पर एक आपने देखा होगा कि अभी ये जो मेंटेन किया जा रहा था इन लोगों के द्वारा ऊपर वाला, तो आइडिया थोड़ा बहुत हुआ किसके बारे में है? बताओ इसमें से ये चीज किससे जुड़ी हुई है? बोलो देखें आपका किससे है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। मैं यहां लिखकर इस चीज को खोलता हूं। देखो आपका अपने पास में वन का मतलब क्या होता है? एक होता है। वर्ड का मतलब क्या होता है? शब्द होता है। और यहां अगला एक शब्द ये काम में ले रहा है। बताओ कौन सा? सब्स्टिट्यूट। ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट वाला जो पार्ट आ रहा है ना आपका, ठीक है, इसी को ही बताओ क्या बनवा रहा है अगला आपका? सब्स्टिट्यूशन। इसे अपन हिंदी में क्या कहते हैं? स्थानापन्न, मतलब उसकी जगह आने वाला। तो आपके पास में क्या होगा? या तो कोई फ्रेज होगा। फ्रेज का मतलब समझते हैं आपका? वाक्यांश होगा। या फिर क्या हो सकता है? कोई क्लॉज। क्लॉज का मतलब उपवाक्य हो सकता है। या फिर बताओ आपके पास में क्या आ सकता है? कोई आपका सेंटेंस आ सकता है। और इन तीनों में से कोई भी आता है, उसको रिप्लेस करने वाला, ठीक है, उसकी जगह लेने वाला कितने शब्द में? आपका एक शब्द में, जो उसके मीनिंग को पूरा बताए, मीनिंग को कहीं पर आपका रखे नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल से सिंपल मैं लिख देता हूं आपके पास में, जैसे मैंने पहले भी बोला होगा इसे समझाने के लिए कि ए प्लेस वेयर पेशेंट्स, मेरे बताने से पहले आपके दिमाग में आ जाएगा, आर ट्रीटेड। अब अगला इस तरीके से आपको ये टुकड़ा देता है और ये चाहता है इसे एक शब्द में डाल दो। ठीक है। मीनिंग क्या निकला? एक ऐसा स्थान जहां मरीजों का इलाज किया जाता है। तो आप ऑटोमेटिकली क्या बता दोगे? बताओ हॉस्पिटल। अब ये हॉस्पिटल शब्द कितना है? बताओ आपका एक है। इसने इस पूरे टुकड़े को क्या किया है? आपका सब्स्टिट्यूट किया है। ठीक है। इसलिए इस टॉपिक का नाम क्या दिया जाता है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और एक से ज्यादा शब्द लेते हैं अपन, मान लो एक से ज्यादा पढ़ते हैं वहां पर, तो ये सब्स्टिट्यूशन किस में चला जाता है? सब्स्टिट्यूशंस में। सारा खेल किसका है? बताओ इसमें आपका हिंदी अर्थ का है, ट्रांसलेशन का है। ठीक है। मतलब ऊपर की ये लाइन है, इसका अर्थ आपको आना चाहिए, और प्लस में ये जो शब्द है इसका मीनिंग भी आपको आना चाहिए। कुछ अलग नहीं है ना। देखो ये करने पड़ेंगे अपने को। जैसे अपन ने इसमें भी 40-50 मिनट दिए हैं, इसमें भी 40-50 मिनट दिए हैं, ऐसे 40-50 मिनट इसमें इसमें सब में अपने को देने पड़ेंगे। अब गिनती में तो ये टॉपिक्स क्या आते हैं? ज्यादा आते हैं। ठीक है। और जो आपका टाइम है वो कंज्यूम कम करते हैं। अब कहने को जैसे अपन ने ये चीज देखी हो, ठीक है, तो ये कहने को टुकड़ा कितना है? बताओ आपका एक है, लेकिन इन सब पर क्या पड़ता है? भारी पड़ता है। ठीक है। गिनती में एक ही आता है। अब जो सिलेबस जो कैंडिडेट गिनता है ना, वो पता क्या करेगा? आपका इनको गिनेगा, सर ठीक है ये तो हो गया, लेकिन हमारे कितने नहीं हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं हुए सर, कितने बाकी रह गए? 8 बाकी रह गया। बात पल्ले पड़ रही है? इनको मैं पहले टच क्यों कर रहा हूं? इसके पीछे भी एक वजह है। ठीक है। इसलिए कि यहां पर इसको हाथ लगा के फिर इनके पास आने की हमारी एक मजबूरी हो जाती है। अब जैसे 1 बाई 1 आपको एक बार लिखना कुछ नहीं है। ठीक है। ये उनसे रिक्वेस्ट करेंगे महिपाल से कि वो आपको ग्रुप में डाल दें, उनको जोड़ा हुआ है। ठीक है। तो स्लाइड वहां भेज दें आपका। ठीक। लिखने वाली कोई स्थिति आपके पास नहीं आएगी। ऊपर ही ऊपर पढ़ो देखें आपका, बोलो क्या दिया हुआ है? बोल के बताओ। वन हु लैक्स नॉलेज या नॉलेज? नॉलेज। नॉलेज का मतलब
ज्ञान। एक व्यक्ति जिसके पास में ज्ञान की कमी होती है, ठीक है। तो यहां पर इनका अर्थ बताते चलो, फिर मैं आपको 15 से 20 सेकंड दूंगा, ऐसे भी तो टाइम निकलता अपना बाकी चीजों में, ठीक है। तो 15 से 20 सेकंड ले सकते हो। बताओ इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है आपका, जो बुद्धिमान होता है या फिर आपका कुशाग्र बुद्धि का होता है। इग्नोरेंट, इग्नोरेंट का मतलब क्या होता है बताओ, जो आपका अज्ञानी होता है, जिसके पास में ज्ञान नहीं होता है। क्रेडुलस, ये बताओ क्रेडुलस, अब देख लो जहां पर अपने को नहीं आता हिंदी, अटक गई अपनी गाड़ी, इसे क्या कहा जाएगा, विश्वसनीय। बताओ क्या पढ़ा जाएगा इसे आपका, विश्वसनीय, जिस पर विश्वास कर सको। फिर है बताओ कलीग, कलीग का मतलब सहकर्मी, जो कि आपके साथ काम करने वाला हो, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, कलीग। अब आराम से छांट सकते हो। आपको क्या चाहिए था, इसका अर्थ चाहिए था, नीचे वाला मीनिंग चाहिए था, इतनी सी बात है। बताओ क्या करूं इसमें आपका, बताओ क्या हो जाएगा, इग्नोरेंट हो जाएगा। और जिसको मीनिंग नहीं आ रहा है वो कोई ना कोई तुक्का लगाने की कोशिश करेगा वहां पर, ठीक है। अगला वही आपका 5 से 7 सेकंड आप ले सकते हो। बताओ देखें, हाँ देख लो पहले आपका आराम से, मैं वर्ड बोलता चल, जहां आपको हार्ड लगे ना, जहां ऐसा लगता है कि सर इसका मीनिंग हमें नहीं आता है, वो मैं आपको लिखवाता चलूंगा। फिर बताओ देखें भाई, हाँ जी, लेटर और दे दिया आपने जवाब। अब मुझे एक चीज बताओ, इसमें आप इसके मीनिंग पर तो बाद में निकलना, ठीक है। मीनिंग से पहले एक एक ऑप्शन बोलो। पहला ऑप्शन बताओ क्या है, पार्टिकल। पार्टिकल का मतलब क्या होता है, कण। कण क्या कहते हैं इसे, कण। दोबारा लिखवा देना, याद हो जाएगा। दूसरा बताओ, देखो एक वन वर्ड का क्वेश्चन आपको कितने शब्द देकर जाएगा, 4 देकर जाएगा। अगर इसी प्रैक्टिस पे, क्लास की मजबूरी है, ज्यादा नहीं कर पाते अपन, इसी प्रैक्टिस पे आप कितने निकाल लो, 200 निकाल लो, कितने वर्ड तैयार हो जाएंगे आपके, बताओ 800 तैयार हो जाएंगे, ठीक है। वोकेबलरी से भारी पड़ती नहीं आपके पास में, अगर ढंग से चलते हो तो। दूसरा वर्ड बोलो क्या है, बताओ, सिबिलेंट। सिबिलेंट क्या होता है, नहीं पता। सीटी बजाने वाला या सीटी बजाने वाली, ठीक है। वो किस में आ सकता है आपका, सिबिलेंट में आ जाता है। अरे विस्लिंग नहीं करते रहते हैं वो, एनी टाइम आपका सीटी बजाते ही फिरते रहते हैं आपका, वो किस में काउंट होते हैं आपका, सिबिलेंट में काउंट होते हैं, ठीक है। फिर अगला बताओ कौन सा है, सिल्बल। सिल्बल का मतलब ध्वनि मात्रक इकाई, जो सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। फिर इसके अलावा बताओ क्या है, लेटर। लेटर का मतलब अक्षर या वर्ण या पत्र। अब जो मैंने एक बार बोला है ना, इसको आप मेरे साथ दोबारा वहां पर लिखवा दो। बताओ पार्टिकल का मीनिंग क्या है, बोलो आपका वहां पर कण है, ठीक है। सिबिलेंट का मतलब क्या है बताओ आपका, सीटी। हाँ आराम से बच्चों की तरह तो खेल करना पड़ेगा ना अपने को, सीटी बजाने वाला या फिर वाली, इस तरीके से जेंडर दोनों काउंट इसमें हो जाएंगे आपके, ठीक है। फिर बताओ सिलेबल, ये सिलेबल है या सिल्बल है, सिलेबल है, सिल्बल। अब बोल के बताओ क्या है, सिल्बल। सिल्बल का मतलब क्या हो जाएगा आपका, ध्वनि मात्रक इकाई, जो सबसे छोटी होती है, मतलब सबसे छोटी से छोटी ध्वनि को इसमें शामिल किया जा सकता है। फिर लेटर। लेटर को आप क्या कहते हैं, एक तो सिंपली पत्र कहते हैं, एक क्या कहते हैं बताओ आपका, वर्ण। और वर्ण को ही आप दूसरे शब्दों में बताओ क्या बोल देते हो, आपका अक्षर कह देते हो, ठीक है। हालांकि एक चीज ये ध्यान रखना कि अगर लेटर का आप बहुवचन क्या बनाते हो, लेटर्स, तो ये 2 मीनिंग में जाता है। एक तो बहुत सारे पत्र होते हैं उनके लिए, और एक बताओ किसके लिए आएगा आपका, साहित्य के लिए आएगा, ठीक है। ये आपने पढ़ा था ना, ए मैन ऑफ लेटर्स, लिटरेरी पर्सन, ठीक है। अब आराम से निकाल लोगे, ए पार्ट ऑफ ए वर्ड, शब्द का एक हिस्सा, दैट कैन बी प्रोनाउंस्ड, जिसे उच्चारित किया जा सकता है सेपरेटली, बिल्कुल अलग अलग। मतलब ध्वनि को क्या कर रहे हो, तोड़ रहे हो, और ध्वनि को तोड़ोगे तो अलग अलग ले जाओगे तो सबसे छोटी इकाई में लेकर जाओगे, ठीक है। बताओ इसमें पार्टिकल आएगा या सिल्बल आएगा, सिल्बल आएगा। लेटर में तो क्या हो सकता है, 2 से 3 सिल्बल भी जुड़े हुए आ सकते हैं, तो सबसे छोटे वाला पार्ट कौन सा आपका, सिल्बल वाला, ठीक है। पीडीएफ भी आपको दे दूंगा। और साथ में एक चीज ये ध्यान रखना, जैसे मान लो सिबिलेंट टाइप में कोई वर्ड आपको नहीं आ रहा, वहां अपना पेन आप चला सकते हो, ठीक है, वहां उसे अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। मुझे लगता है 5 से 10 सेकंड आपको ज्यादा ही लेने हैं, ठीक है। आराम से एक बार अपने मन में होठ हिला के देखो, देखें, कोई जल्दबाजी नहीं है। 15 मिनट अपने को टेक्निकल टीम के द्वारा सेट करने में भी तो लगे, तब भी तो शांति से बैठे थे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ पूरा दिमाग लगाओ ताकि आपको ये मेरे तो वर्ड पढ़ के बता दो। बताओ पहला शब्द क्या है, बोलो, जीनियस। जीनियस किसे कहते हैं बताओ, जैसे आप सारे जीनियस ही बैठे हो यहां पर, बताओ क्या है, प्रतिभावान, प्रतिभाशाली, ठीक है। इसके अलावा बताओ, देखिए दूसरा कौन सा वर्ड है, ये जानते होंगे, इलिटरेट क्या होता है, निरक्षर, अनपढ़ कह सकते हो, ठीक है। फिर अगला पार्ट बताओ, इसे बोल के बताओ क्या है, पहली
साइड। बताओ पहली साइड क्या होता है? पहली साइड नहीं पता। कटघरा सुना है? अदालत का कटघरा सुना है, जहां पर उस कटघरे में पिलर से छोटे छोटे खंबे से लकड़ी के या पत्थर के लगाए हुए रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? पहली साइड। एक ऐसा आवरण सा होगा और उसे किससे बना दिया जाएगा आपका? खंभों से। लकड़ी के भी हो सकते हैं, धातु के भी हो सकते हैं, अलग से पत्थर के भी हो सकते हैं। उसे क्या कहा जाता है आपका? पहली साइड। मतलब कटघरा। मैं वहां भी लिखूंगा आपका। इसके अलावा चौथा वर्ड बताओ क्या बोलो? मुझे यहां से नहीं दिखेगा। बताओ क्या है आपका? पल्वेराइज। अब बोल के बताओ क्या है आपका? पल्वेराइज। इसकी स्पेलिंग भी काम आएगी। बोलो स्पेलिंग क्या है आपका? PULVERIZE। बताओ पल्वेराइज का मतलब क्या होता है? पल्वेराइज को तीन जगह लेते हैं अपन। जैसे मान लो यहां पर कोई रेंगने वाला कीड़ा चढ़ गया मेरे हाथ पे, मैंने क्या किया? यूं झटक दिया। वो क्या है? पल्वेराइज करना। किसी का गला घोंट रहे हो, वो भी बताओ क्या है आपका? पल्वेराइज करना। किसी के टुकड़े टुकड़े कर रहे हो, वो भी क्या है? पल्वेराइज करना। ठीक है। जैसे मान लो कि आप कोई सब्जी है, सब्जी के टुकड़े कर रहे हो, उसे चॉप कर रहे हो, वो भी क्या है आपका? पल्वेराइज करना। ठीक है। ये काफी रिच वोकेबलरी में काउंट होता है। इसमें जो वर्ड डाले हुए ना आपके, वो किसी ना किसी एग्जामिनेशन से जुड़े हुए ही हैं। ठीक है। कहीं ना कहीं आपके इंपॉर्टेंट बनते ही बनते हैं। तो आप एक बार ये बताओ मुझे, अब लिखवा दो। बोलो जीनियस का मतलब क्या रहेगा आपका? बुद्धिमान रहेगा। ठीक है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं इसे क्या आपका? प्रतिभाशाली। बात वही आएगी। वही सीधी सी बात है कि किससे जुड़ा हुआ? आपका नॉलेज से जुड़ा हुआ रहेगा। फिर बताओ इलिटरेट का मतलब क्या है आपका? हाँ, निरक्षर कह सकते हो। अब 2 से 3 बार मेरे साथ बोल दोगे तो आराम से आपका तैयार हो जाएगा। और दूसरे शब्दों में से क्या कहा जाएगा? अनपढ़। फिर बताओ पहली साइड मैंने बताया है, बताओ किसके लिए आएगा आपका? कटघरा। कहते हैं ना कि ही इज पैलिसेडेड, मतलब उसे कटघरे में खड़ा किया गया है। ठीक है। फिर बताओ पल्वेराइज। ये 3 मीनिंग है। एक तो कौन सा था? छिटकना या झटकना, दोनों। ठीक है। छिटकना भी हो जाता है, आपके हाथ से भी छिटक जाता है, वो भी इसमें आ जाता है। आप खुद भी उसे क्या कर देते हो? आपका झटक देते हो। इसके अलावा क्या हो सकता है बताओ? उसे घोंटना हो सकता है। या फिर बताओ क्या आ जाएगा आपका? टुकड़े टुकड़े करना। अब 2-2 बार आपसे बुलवा लूंगा, इतने में तैयार हो जाएगा। अब अपने सवाल पे आओ। अगर वन वर्ड निकालना है तो उसका ऊपर वाला जो लाइन का मीनिंग काफी इजी होता है, दिक्कत नीचे वाले में होती है। वन हु इज अनेबल, एक व्यक्ति जो असक्षम है या फिर आपका असमर्थ है। बताओ किसमें आपका? वहां पर रीड और राइट, पढ़ने और लिखने में। बताओ क्या हो जाएगा आपका? इलिटरेट। ये आसान सा था, लेकिन यहां से देखो 2 वर्ड आपके पास अच्छे जा रहे हैं। ठीक है। फिर अगले पे आओ आपका। तसल्ली से चलते चलो। वही मैंने कहा 40 से 50 मिनट लास्ट है, इससे ऊपर नहीं लेंगे इसमें अपन, क्योंकि मोटे मोटे छांट के दिए, फिर आपको एक आइडिया होना चाहिए। बताओ देखिए इसमें वर्ड कौन सा है आपका? हाँ, इसका उच्चारण बढ़िया किया। अभी इसका उच्चारण क्या है? इटिनिरेंट। स्पेलिंग बोलो क्या है? ITINERANT। बताओ इटिनिरेंट क्या होता है? हाँ जी, हाँ बिल्कुल सही है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने और भ्रमण करने वाला, जिसे अपन कहते हैं भ्रमणशील, जो एक जगह रुकता नहीं है, चलायमान अवस्था में होता, उसे क्या कहते हैं? आपका इटिनिरेंट। अगला वर्ड बोलो क्या है? मेंडिकेंट। सेंट है या कैंट है? बताओ स्पेलिंग बताओ देखें। MENDICANT। बताओ मेंडिकेंट क्या होता है? जो बौद्ध भिक्षु होते हैं ना, बौद्ध धर्म के अंदर, उन्हें क्या कहा जाता है? आपका मेंडिकेंट कहा जाता। अपने वाले नहीं। ठीक है। बौद्ध धर्म वाले जो आपका मुंडन करवा के रखते हैं, आपका अलग प्रकार का उनका सिस्टम होता है, जो कि मठ शिक्षा से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है। इसमें दोनों आ जाते हैं। भिक्षुक कह सकते हो, भिक्षुणी कह सकते हो, या फिर आपका याचक कह सकते हो। ठीक है। याचिक कह सकते हो। ये सारे वर्ड इसमें आ जाते हैं। फिर अगला वर्ड बताओ देखें कौन सा आपका? जर्नीमैन। ये तो आराम से निकाल सकते हो भैया। आपका जर्नी का मतलब क्या होता है? बोलो, यात्रा होता है। और मैन का मतलब क्या रहेगा वहां पर? व्यक्ति। ठीक है, मनुष्य। तो कौन सा पार्ट होता है बताओ जर्नीमैन? हाँ जी, यात्री। यही गड़बड़ी कर गए। यात्री के लिए वर्ड क्या आता है? ट्रेवलर। जर्नीमैन का मतलब होता है ऐसा मजदूर जिसे तनख्वाह दी जाए। ठीक है। डेली बेसिस वाले होते हैं ना, सुबह मजदूर को लाए आप, 500 रुपए दिए और शाम को वापिस भेज दिया। बताओ वो आदमी क्या है? जर्नीमैन। ठीक है। अपनी यात्रा करके आया, मजदूरी की, अपना पैसा लिया और वापिस यात्रा करके चला गया। तो यात्री नहीं होगा, बल्कि क्या बनेगा आपका? तनख्वाहधारी या वेतनधारी मजदूर बनेगा। ठीक है। फिर अगला पार्ट बताओ देखिए कौन सा? बोलो इसमें। ट्रैम। ट्रैम किसके लिए आता है? आवारा।
ठीक, इसमें ट्रेम को अपन क्या कहते हैं, जो बंदा एक तरीके से निरुद्देश्य भटकता है, ठीक है, लॉफर टाइप कह सकते हो, जो बिल्कुल कहीं भी जाए लेकिन उसे ये नहीं पता कि मैं चल क्यों रहा हूं, घूम क्यों रहा हूं, मैं फिर क्यों रहा हूं, उसे क्या कहा जाता बताओ, आपका ट्रेम कहा जाता है। मतलब एक तरीके से उसके जीवन का कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। अब एक बार मुझे 1 बाय 1 लिखवा दो, देखें याद हो गए क्या आपको। बताओ इटिनेरेंट को अपन हिंदी में क्या लिखते हैं, बताओ, बोलो क्या पढ़ा जाएगा इसे, भ्रमणशील, ठीक है। फिर दूसरे वाला पार्ट ये बताओ, देखें आपका मेंडिकेंट, बताओ क्या है आपका, भिक्षु, ठीक है। अब यहां पर हमें धर्म से जोड़कर अलग से देखना नहीं होगा, आपको समझा दिया था। बताओ ये क्या है आपका, वहां पर वेतनधारी मजदूर, ठीक है, इसे वेतन भोगी कह सकता हूं, तनख्वाहदार कह सकता हूं आपका, साथ में यहां लगाना है कि मजदूर या फिर श्रमिक रहेगा आपका, ठीक है। फिर ये बताओ ट्रेम, ट्रेम किसके लिए आएगा, जैसे पीछे से एक वर्ड काम में लिया, कौन सा, आवारा, जो निरुद्देश्य यहां से वहां भटकता है। अब जो पीछे से आवाज आई गई थी आपकी, वन हु ट्रेवल्स, एक व्यक्ति जो यात्रा करता है, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। अब हम लोग जब इसको पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में यह आंसर आता है, कौन सा, जर्नीमैन। बताओ आंसर जर्नीमैन है या इटिनेरेंट है, इटिनेरेंट है, ठीक है। यही कंफ्यूजन हो गया भाई, इसमें दूसरे और चौथे में कोई कंफ्यूजन नहीं था। अब सिंपली एक बच्चा ये करके आता, जबकि आंसर क्या है आपका वहां पर, इटिनेरेंट है। अब जैसे मैं आपसे बुलवा लूं, बताओ इटिनेरेंट क्या है, भ्रमणशील, मेंडिकेंट क्या है, भिक्षु, जर्नीमैन क्या है, वेतन भोगी मजदूर, ट्रेम्प बताओ क्या है, आवारा, ठीक है। फिर अगले पे आओ, देखें, अब आराम से देख लो इसमें एक बार मेरे को, पहले आप दो 5 सेकंड फिर मेरे से लो, फिर अपन वापिस चलते हैं। लास्ट में सारा का फास्ट एक रिकेपिचुलेशन होगा, जितने वर्ड आए आप गिन लेना, मैंने इक्वेशन में नंबर नहीं लगवाए, लास्ट में आप देख लेना, उसको 4 से मल्टीप्लाई करना। इतना टाइम तो देना पड़ेगा आपको पढ़ने के लिए, और यही घर का तरीका रहेगा, जैसे यहां अपन ले रहे हैं। बताओ इसमें अपने पास में पहला वर्ड क्या, बोलो, लीगल। लीगल जानते हो मेरे हिसाब से, कानूनी या वैधानिक, वैध कह सकते हो, ठीक है। फिर बताओ क्या वर्ड है, बोलो आपका, ये क्लास में डिस्कस हुआ भाई, जो मैं पढ़ा रहा था आपका, कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन, तब ये वर्ड आया था। बताओ लिगेसी किसे कहते हैं, विरासत। लिगेसी किसमें जाता है, विरासत में। लीगल का उल्टा आ गया है, आपके एंटोनिम भी सिलेबल में है, ठीक है ना, सिलेबस में। तो बताओ यहां लीगल का उल्टा क्या है, इल्लीगल। इल्लीगल का मतलब क्या है, गैर कानूनी, अवैधानिक कह सकते हो। और फिर बताओ वर्ड क्या है आपका वहां पर, इमिनेंट। बताओ इमिनेंट का मतलब क्या होता है, इमिनेंट, जो किसी के ज्यादा नजदीक होता है, निकटस्थ होता है, क्लोज, बिल्कुल, उसे क्या कहते हैं आपका, इमिनेंट। कहते हैं ना इनकी एक जाड़ टूटती है, ये लंगोटिए हैं, एक दूसरे के हमेशा साथ रहते हैं। अरे आप में से नहीं होते कई लोग, क्लास में बैठे हैं, अगर बाहर जा रहे हैं टॉयलेट के लिए, पानी पीने के लिए, तो भी अंगुली पकड़ के उठा के ले जाते हैं, ठीक है। बताओ वो एक दूसरे के क्या वहां पर आपका इमिनेंट, आएंगे तो एक दूसरे की सीट पहले से रखेंगे कि यहां पर वो आएगा, ठीक है, वो क्या है आपका इमिनेंट वाला पार्ट है। अब मुझे लिखवा दो, देखो 3 बार रिपीट हो जाएगा। बताओ लीगल का मतलब क्या है आपका, कानूनी, जो अपनी भाषा में कह दो आप, कानूनी कह दो, वैध कह दो, वैधानिक कह दो, बात वही है। लिगेसी बताओ किसके लिए आएगा, विरासत के लिए आएगा। धीरे धीरे याद भी करते चलो भाई, ठीक है। इल्लीगल, क्योंकि ये अपनी मेरिट डिसाइड ज्यादा करते हैं। इल्लीगल का मतलब क्या हो जाएगा, कानूनी या फिर गैर कानूनी, गैर कानूनी, ठीक है। कोशिश करना कि परमानेंट मेमोरी में ही जाए आपका। और इमिनेंट का मतलब क्या हो जाएगा, जो आपका करीबी है, जो आपका नजदीकी है, निकटस्थ है, ठीक है। अगला बोल रहा है दैट विच इज कॉन्ट्रेरी टू लॉ, वह अवस्था जो लॉ, कानून या नियम के क्या होती है, कॉन्ट्रेरी होती है। कॉन्ट्रेरी का मतलब समझते हो आपका, विपरीत होती है या विरुद्ध होती है, उसे क्या कहा जाता बताओ, लीगल या इल्लीगल, इल्लीगल कहा जाता है। आराम से पकड़ में आएगा, अब रिपीट कर दो, लीगल कानूनी, बोला जरूर करो सर, इलेगेसी विरासत, इल्लीगल गैर कानूनी, और इमिनेंट क्या है, करीबी। अगले पे चलो देखें, अब कुछ अलग सा आएगा ना आपका, ठीक है। अब कुछ वर्ड ऐसे भी लगेंगे जो पहली बार सुन रहे हो, और ऐसे जरूर डालेगा वो, बच्चों जैसा खेल तो करेगा नहीं। अब आपने देख लिया, मुझे एक एक वर्ड बताओ, देखें पहला वर्ड बोलो कौन सा है, इनकॉग्निटो। स्पेलिंग भी याद करो, बताओ क्या है, INCOGNITO। इनकॉग्निटो का मतलब क्या होता है, जो छिपा हुआ होता है, रहस्य में होता है, जिसे आप एक शब्द में बोलते हैं गुप्त, सीक्रेट वाला, ठीक है, वो क्या होता है आपका, इनकॉग्निटो। गुप्त कह दो, रहस्य में कह दो, छिपा हुआ कह दो, ठीक है, हाँ बिल्कुल हिडन, ठीक। फिर अगला पार्ट बताओ इसमें कौन सा है, शूडो। पहले के राइटर्स ऐसे बहुत होते थे, आजकल तो नहीं मिलते, आजकल तो सारे नाम के भूखे पड़े हैं, ठीक है। पहले लोगों को नाम से मतलब था नहीं। शूडो क्या होता है आपका, हाँ छद्म, ठीक है,
जो भेष बदला हुआ होता है, मिथ्या होता है, मतलब अपने आप को क्या करता है, छिपाता, अपनी पहचान को छिपाता है। ठीक है, पहचान होती है, छिपा हुआ नहीं है, लेकिन जानबूझ के क्या करेगा, उसे छिपाएगा। ठीक, फिर अगला बताओ क्या वर्ड आपका, बोलो। एनोनिमस, ये भी उससे जुड़ा हुआ ही है। बताओ एनोनिमस किसे कहेंगे, बोलो आपका। एनोनिमस ना, बेनाम या अनाम, जो अपना कोई नाम शो नहीं करता। जैसे किसी ने कुछ कर दिया, दान दे दिया, लेकिन अपना नाम नहीं बताता, वो क्या है आपका, बेनाम या अनाम है। किसी ने कोई ऐसे लिख दिया, निबंध लिख दिया और नीचे लेखक का नाम नहीं लिखा, वो क्या हो गया आपका, एनोनिमस हो गया। ठीक है, फिर अगला बताओ कौन सा आपका, अनआइडेंटिफाइड, जिसे पहचाना नहीं जा सके। ठीक है, तो अब यहां पर अपने क्वेश्चन को पढ़ो, फिर उसके बाद में नीचे अपन आएंगे। बताओ अब अननोन ऑथरशिप, अननोन का मतलब अनजान, जिसकी जानकारी हमें नहीं होती है, और ऑथरशिप का मतलब क्या है, जो उसकी लेखनी होती है कि ये लिखा किसने। आपने स्कूल लाइन में अगर गौर किया हो तो बहुत सारे चैप्टर्स आपको ऐसे मिला करते थे जिनके लास्ट में क्या वर्ड लिखा हुआ था, बेनाम या अनाम वाला। इंग्लिश में भी ऐसा कोई वर्ड आया करता था। बताओ इनकॉग्निटो में किसके लिए बोल रहा हूं, आपका गुप्त के लिए। ठीक है, ये शूडो, ये पशूडो है या शूडो है, शूडो। इसे अपन क्या कह सकते हैं, जो आपका मिथ्या हो सकता है, या फिर बताइए इसे क्या नाम दे सकते हैं अपन, जो आपका छद्म होता है। छद्म है या छद्म है, छद्म, दे के नीचे हलंत वाला हिस्सा आ जाएगा। एनोनिमस क्या है आपका, जो बेनाम या फिर क्या होता है, अनाम होता है। ठीक है, मतलब वो कुछ भी लिख जाएगा, ये लिटरेचर से जुड़ा हुआ है आपका मेनली, वो कुछ भी लिखेगा लेकिन लिख कर कभी भी ये नहीं कहेगा कि ये मैंने लिखा है। ठीक है, फिर अगली बात यहां पर, ये पहले होते थे, आजकल ऐसे लोग नहीं मिलते। आजकल हम दूसरों की लाइंस ले लेते हैं और नाम किसका दे देते हैं, खुद का दे देते हैं। ठीक है, अपनी जो व्हाट्सएप स्टेटस होती हैं, बताओ ये दूसरों की होती हैं, हमारी होती हैं, दूसरों की होती हैं। ठीक है, हम तो चोरी कर रहे हैं एक तरीके से, आप और मैं सारे मिलकर। ठीक है, एक्चुअल में पहले वाले लोग अपना जेन्युइन मैटर देते थे और नाम की भूख नहीं होती थी, वो एनोनिमस हैं। फिर अनआइडेंटिफाइड, बताओ ये क्या होता है, जिसे पहचाना ना गया हो। ठीक है, मतलब जिसकी कोई पहचान ना हो, पहचाना ना गया हो। अब सिंपली आपने एक बार बोल दिया है, अब क्वेश्चन के आधार पर देखो ये किससे जुड़ा हुआ पार्ट है, लिटरेचर का। तो इसमें कंफ्यूज कर रहे हैं आपको, कौन कौन सा बताओ, देखें चारों ही कंफ्यूज करते हैं, लेकिन इसमें आंसर बताओ क्या रहेगा आपका, एनोनिमस रहेगा, क्योंकि बाकी का लिटरेचर से कोई खास संबंध है नहीं लिखने से। लिखने का मेन संबंध किससे, आपका एनोनिमस से। एक बार बोल दो जरूर, बताओ इनकॉग्निटो क्या है, गुप्त, शूडो क्या है, मिथ्या, एनोनिमस क्या है, बेनाम या अनाम, अनआइडेंटिफाइड क्या है, जिसे पहचाना ना गया हो, ना सके, ऐसा भी कह सकते हो आपका। फिर अगला देखो, देखें आप आराम से, इसमें दो देखो, वन वर्ड में एंटोनिम भी डाला हुआ है, एक शब्द उसका एंटोनिम बनाकर लिखा हुआ है, चार चार शब्द डालते चलो। बताओ देखें, पहला वर्ड बोलो, देखें पहला वर्ड क्या है जी, प्रेग्नेबल। स्पेलिंग बताओ क्या है, प्रेग्नेबल, PREGNABLE। बताओ देखिए प्रेग्नेबल को क्या कहोगे आप हिंदी में कहो तो, हाँ जी, हाँ ये तो पता है भाई, प्रेगनेंसी से जुड़ा हुआ है, तो जो आपका गर्भ धारण योग्य होता है उसे प्रेग्नेबल कहा जाता है। लेकिन एक्चुअल में प्रेग्नेबल का वो मीनिंग नहीं आएगा। ठीक है, एक्चुअल में प्रेग्नेबल का मीनिंग ये आता है जहां पर आप क्या करते हो, ताकत के साथ में आगे बढ़ते हो, जिसे भेदा जा सके। ठीक है, एक बच्चा मां की कोख में होता, मां की पेट में होता, तो मां के पेट को वो क्या कर रहा है, भेदने की कोशिश कर रहा है, धीरे धीरे आकार को बढ़ा रहा है, जिसे आसानी से भेदा जा सके। ठीक है, फिर इसी का उल्टा लिखा होगा, बताओ आपका इम्प्रेग्नेबल, भेद्य है या अभेद्य, अभेद्य। जैसे इस दीवार को आप तोड़कर उधर नहीं जा पाते हो तो वो इम्प्रेग्नेबल है, और तोड़कर उधर चले जाओ तो क्या है आपका, वो प्रेग्नेबल। आपने वो एक किले का नाम सुना होगा जिसे कभी जीता नहीं गया था, वो प्रेग्नेबल है या इम्प्रेग्नेबल, इम्प्रेग्नेबल। क्या नाम था उस आपके किले का, हाँ जी, ठीक है। अब वो क्या है कि बाहर से इतना मजबूत है कि दुश्मन अंदर नहीं जा पाया कभी उसके। ठीक है, फिर अगला पार्ट बोलो, तीसरा बताओ क्या है आपका, ऑटो पे। ये तो आजकल बहुत ज्यादा यूज करते हो, कौन सा आपका वहां पर ये फोन पे वगैरह इनमें होता है ना आपका ऑटो पे। क्या होता है बताओ, ऑटो पे किसे कहते हैं, हाँ जी, जिसमें क्या होता है कि आप अगले को अलाउ कर देते हो कि आप पैसा दोगे ना, ठीक है, और जब भी किस्त विस्त चुकानी पड़ेगी, पैसा वॉलेट में डालना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक आपका पैसा ले लेगा। तो भुगतान आपने किया किसी के कहने पर किया या स्वचालित हो गया, स्वचालित। जैसे पेटीएम में आपको ये कह दिया कि 1000 रुपए क्या करना है, ऑटो पे करना है, मतलब जैसे वो 200 से नीचे बैलेंस आया, अगला आपके खाते से 1000 रुपए ऑटोमेटिक ले लेगा, आपको पूछे बगैर ले लेगा, वो ऑटो पे है। फिर अगला पार्ट बताओ क्या है आपका, बोलो अनार्की। अनार्की किसे कहते हैं बताओ, अराजकता। अनार्की किसके लिए आ जाएगा आपका, अराजकता के लिए, मतलब जहां पर आपका हिंसात्मक रवैया बनता है, जैसे तालिबान जैसे देश होते हैं आपके, वो किस में काउंट होते हैं आपका, अनार्की में काउंट होते हैं, जो टेररिस्ट या फिर आपके वहां पर मिलिटेंट से जुड़े हुए होते हैं। अब वन बाय वन बताओ, देखें प्रेग्नेबल जिसे भेदा जा सके, बताओ क्या कहेंगे इसे आपका,
भेद्य। इम्प्रेग्नेबल जिसे भेदा नहीं जा सके, बताओ भेद्य होगा या फिर आपका अभेद्य? अभेद्य। ऑटोपे, अभी मैंने बोला है ऑटोपे को हिंदी में क्या लिख सकता हूं मैं इसे? स्वचालित भुगतान, ऐसा कहा जा सकता है। और फिर अगले पार्ट में आओ, देखें आपका नेक्स्ट क्या है? अनार्की। बताइए अनार्की का हिंदी मीनिंग क्या रहेगा आपका? अराजकता, इस तरीके से, ठीक है। अब अगला बोल रहा है दैट विच कैन नॉट बी अटैक्ड और टेकन बाई फोर्स, वह जगह, वह मकान, वह इमारत, वह स्थान जिस पर आप हमला नहीं कर सकते, ठीक है, और या फिर उसे ताकत के साथ अपने कब्जे में नहीं ले सकते। देखो एक फ्रेजल वर्ब आ गया, देखो यहां पर गौर करना, ये क्या है? वर्ब, और ये क्या है? प्रेपोजिशन, ठीक है। टेक बाई का मतलब क्या होता है? कब्जे में लेना। एक एक चीज वोकेब में तोड़कर रख सकते हो, अपने अधिकार क्षेत्र में लेना, वो क्या है आपका? टेक बाई होता है, ठीक है। तो जिसे आप भेद नहीं सकते, जिस पर हमला नहीं कर सकते, कब्जा नहीं कर सकते, बताओ प्रेग्नेबल है या इम्प्रेग्नेबल? इम्प्रेग्नेबल होता है, ठीक है। अगले पार्ट में आओ, देखें आपका, इससे बोल के तो बताओगे पहले मुझे, बताओ क्या क्या है प्रेग्नेबल का? भेद्य, इम्प्रेग्नेबल का अभेद्य, फिर ऑटोपे का स्वचालित भुगतान, और अनार्की का अराजकता। लास्ट में कल की तरह थोड़ा सा पूछने की भी कोशिश करूंगा कि आप बता पाओ। देखो इसमें दो तो आपके पढ़े हुए हैं, दूसरा और तीसरा, ठीक है, और खाली पहला और चौथा ही आपको देखना है। ये तो अपनी कल परसों बात हो ही चुकी थी आपकी। बताओ सर पहला क्या लिखा हुआ इसमें वर्ड आपका? हाँ क्लीशे, क्या है ये क्लीशे? बताओ देखें, ये मोबाइल में बहुत जगह लिखा हुआ रहता है आपका, क्या होता है? कहीं जो अनावश्यक छिपी हुई चीजें होती हैं, अनावश्यक छिपी, उन्हें क्या कहा जाता है आपका? क्लीशे कहा जाता है। कई बार आपकी मेमोरी खुद ही मोबाइल ले लेता है जो आपने सेव नहीं किया, बार बार उसे क्लियर करना पड़ता है, ठीक है। वो छिपा हुआ ऐसा प्रोडक्ट है जो किसी काम का नहीं होता है, जिसे बाहर फेंका जाना चाहिए। फिर अगला बताओ क्या है? प्रोवर्ब। बताओ प्रोवर्ब तो मैंने कल बताया आपको, बोल के बताओ देखिए प्रोवर्ब किसे कहा जाता है? कहावत, जिसे अपन क्या कहते हैं आपका? सेइंग भी कह सकते हैं, ठीक है। अगला पार्ट बोलो क्या? बताओ ईडीएम। ईडीएम का मतलब क्या है? लोकोक्ति या मुहावरा, दोनों आएंगे। इसे लोकोक्ति भी कहते हैं और मुहावरा भी कहते हैं। और फिर लास्ट में बताओ क्या वर्ड है आपका? बज वर्ड, ठीक है। बताओ बज वर्ड क्या होता है आपका? बज का मतलब, थोड़ा दिमाग लगाओ, देखो बज का मतलब होता है भिनभिनाना। मधुमक्खियां क्या करती हैं? भिनभिनाती हैं। वर्ड का मतलब शब्द, एक ऐसा शब्द जिसे आप भिनभिनाते रहते हो, मतलब उसे क्या बनाते हो? मंत्र बनाते हो, और मंत्र का क्या कर रहे हो? उच्चारण करते हो। जैसे एक बच्चा डरा हुआ है, नाइट में कहीं से निकल रहा है, वो बोल रहा है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, क्या कर रहा है बताओ? बज वर्ड कर रहा है, ठीक है। कई बार देखा नहीं आपका माला लेके लोग ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसा करते रहते हैं, ये क्या है आपका? बजवर्ड। अलग अलग मजहब के, अलग अलग धर्म के, सबके अपने अपने क्या होते हैं? बजवर्ड होते हैं, ठीक है। क्रिश्चियंस के भी हैं, जूस के भी हैं, अपने भी हैं, सबके आ जाते हैं आपका। तो बताओ यहां वाले पार्ट के अंदर अपन लें एक बार, बताओ क्लीचे, बताओ क्या है इसके लिए आपका? हाँ जी, अनावश्यक, ठीक है, छिपाव, सीधा लिख दो ना इसे, आपका बड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं है। अनावश्यक छिपाव, जिसकी कोई आवश्यकता है नहीं। फिर बताओ प्रोवर्ब क्या बोला था आपने वहां पर? कहावत, ठीक है। फिर बताओ ईडियम किसके लिए आया था? बताओ आपका? दोनों के लिए। आज के बाद में किसी को आप भी पढ़ाओ तो ये ध्यान रखना भाई, इसे अलग अलग मत कर देना। इसे हिंदी में लोकोक्ति भी कहेंगे और इसे हिंदी में आपका मुहावरा कहेंगे। हालांकि हिंदी में दोनों टुकड़े अलग अलग बोले जाते हैं। और बजवर्ड का मतलब आप ये कह सकते हैं जो आपका मूल मंत्र, ऐसा काम में लेते हो ना आपका, ठीक है, या फिर उच्चारण मंत्र, इस तरीके से। ज्यादा अच्छा तो ये रहता है, कौन सा आपका? उच्चारण मंत्र वाला, जिससे आप समझ जाते हो। अब सवाल पे आओ। ए ट्राइट स्टीरियोटाइप्ड एक्सप्रेशन, देखो कोशिश क्या की गई है कि इसमें भी आपको दो वर्ड सिखाए जाएं। एक्सप्रेशन का मतलब तो क्या समझते हो आप? अभिव्यक्ति होती है, ठीक है, ये तो अपनी नॉर्मल बात है। लेकिन उससे पहले दो शब्द आपके पास आ रहे हैं, बताओ पहला क्या दिया हुआ आपका? ट्राइट। अब ये ट्राइट भी तो क्या है आपके लिए वहां पर? वन वर्ड ही बनेगा। अगर ट्राइट को आप चेक करते हो तो ये भी तो वन वर्ड है। बताओ देखिए ट्राइट क्या होता है? ट्रीटे होगा, ट्रीटे होगा या ट्राइट होगा? बताओ देखें, ट्राइट होगा। तो ट्राइट को क्या पढ़ते हैं बताओ आपका? घिसा पीटा। ट्राइट क्या होता है? घिसा पीटा। मैं लिख भी दूंगा लेकिन दो तीन बार आपसे बुलवा रहा हूं। और फिर अपने पास में आता है स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप का मतलब क्या होता है बताओ आपका? स्टीरियोटाइप रूढ़िबद्ध जो धारणा होती है या रूढ़िबद्ध जो प्रारूप होता है, परंपरावादी जो तरीका होता है, वो क्या है आपका वहां पर? स्टीरियोटाइप। तभी तो मैं कह रहा हूं कि एक एक लिखवाऊंगा। हाँ, मतलब एक तरीके से पहले से चला आ रहा है। पहले से चलने का मतलब समझते हो आपका? कि भाई आप उसमें कोई चेंज नहीं करोगे। जैसे आप मुझे देखोगे कि मैं यहां आऊंगा, आते वहां पर जाऊंगा, या यहां आ रहा हूं, यहां आ रहा हूं, ठीक है। तो ये मैं क्या हो गया? स्टीरियोटाइप हो गया कि टीचर आएगा और आकर कहां जाएगा?
पोडियम पर जाएगा। ऑटोमेटिकली क्या हो गया? स्टीरियोटाइप, मतलब वो का वो पुराना पैटर्न जो चला आ रहा है, उसमें कोई चेंज आपका नहीं है। कोई टीचर आकर यहां बैठता है, ठीक है, और कंटिन्यूअसली वही काम कर रहा है, वो बंदा क्या है? आपका स्टीरियोटाइप, ठीक है। एक परंपरा सी पड़ गई, एक आदत सी वहां पर पड़ गई है, ठीक है, और वो उसमें ही अपने आप को कंफर्टेबल जोन में महसूस करता है। तो अगला ये बोल रहा है कि एक घिसा पीटा जो परंपरावादी अभिव्यक्ति का हिस्सा होता है, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाएगा? बताओ, बोलो। मतलब वो धीरे धीरे प्रचलन में आया है ना, तो ये तो नहीं होगा आपका अनावश्यक छिपाव या मूल मंत्र, तो नहीं होगा, इन दोनों में से आएगा, प्रोवर्ब या ईडियम में, ठीक है। अब ये जो ईडियम या लोकोक्ति या मुहावरा होता है, ये भी तो क्या है? आपका परंपरावादी स्तर पर है, और प्रोवर्ब या कहावत है, वो भी बताओ क्या है? आपका परंपरावादी स्तर पर है। अब इन दोनों में से छांट लो, ये कंफ्यूजन होता है, इन दोनों का मुझे अंतर भी करके बताओगे, अंतर भी करके बताओगे, बोलो सर। प्रोवर्ब, ईडियम, ठीक है, और कुछ? आप एक चीज बताओ, ये ईडियम और प्रोवर्ब एक जैसे होते कि नहीं होते? एक्चुअल में होते हैं ना आपका, ठीक है, लेकिन ईडियम अपने आप में क्या रखता है? ज्यादा दमखम रखता है, ठीक है, ये घिसे पिटे अंदाज का नहीं होता है। ये आपका पहले भी उतना ही प्रभावी था, आज भी उतना ही और आगे भी प्रभावी रहेगा। प्रोवर्ब एक खास जमाने का होता है, जैसे जैसे वो जमाना हटता जाता वैसे वैसे वो प्रोवर्ब क्या होती है? हल्की पड़ती चली जाती है। तो बताओ इसमें क्या आना चाहिए? ईडियम आना चाहिए कि प्रोवर्ब आना चाहिए? प्रोवर्ब आना चाहिए, ठीक है। ये क्या है आपका? वहां पर टेम्पररी बेस पर होता है। टेम्पररी बेस समझते हो? आपका जो अस्थायी नेचर होता है उसके लिए आता है, और ये किस में जाता है? आपका परमानेंसी में चला जाता है। प्रोवर्ब है ना, प्रोवर्ब टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है? आपका चेंज हो सकता है, लेकिन ईडियम कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। जैसे सपोज करो आपके पास में हिंदी में लिख रहा हूं मैं, कर भला हो भला। अब ये बताओ, ये आपका मुहावरा है या कहावत है? कहावत है ना। अब ये किस जमाने की बात है? जब आपका क्या चल रहा होता है? सतयुग, ठीक है। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया? आपका कलयुग में कन्वर्ट हो गया। कलयुग में कन्वर्ट होते आपने चेंज कर दिया जी। बताओ क्या कर दिया? आपका कर भला हो बुरा। बताओ चेंज हो रहा कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। क्या चेंज हो रहा है? ईडियम चेंज हो रहा है या प्रोवर्ब चेंज हो रहा है? प्रोवर्ब चेंज हो रहा है। आई बात समझ में? आज कहते नहीं है कर बुरा हो भला, ऐसा कहते हैं लोग। तो ईडियम को चेंज नहीं किया, चेंज किसको किया? वहां पर प्रोवर्ब को किया है। तो ये कभी भी चेंज हो सकता है, ठीक है। ये स्टीरियोटाइप घिसा पीटा है, लेकिन चेंज किया जा सकता। तो बताओ ये किस में चलाएगा? आपका वहां पर प्रोवर्ब में चलाएगा। बताओ किसके? आपके ईडियम के। एक बार इनका चारों का मीनिंग मुझे बता दो। बताओ पहला क्या बोलो? आपका क्लीशे। क्लीशे किसके लिए आएगा? अनावश्यक छिपाव। फिर बताओ दूसरा कौन सा बोलो? आपका ठीक। प्रोवर्ब किसके लिए है? कहावत के लिए। तीसरा बताओ कौन सा है? बताओ ईडियम, ठीक है। इसके अलावा ईडियम का मीनिंग तो दे दो। बताओ क्या बनेगा आपका? लोकोक्ति या फिर मुहावरा। फिर अगला बताओ क्या है? बज़वर्ड, मतलब मूल मंत्र या फिर आपका उच्चारणीय मंत्र, ठीक है। अगले पे आओ। आंसर निकाल ही लिया आपने। नेक्स्ट वाला देखो, देखें ये आसानी से कर दोगे भाई। अगर ये गड़बड़ करते हो तो, है ना, ठीक नहीं है। अर्थ मुझे बता देना। पहले को छोड़ के तीन थोड़ा सा देखना है, दूसरे और चौथे में कंफ्यूजन है। दूसरे, हाँ अभी थोड़ा सा जानबूझ के रोक रहा हूं, कुछ मेरे जैसे बैठे हैं ना, तो वहां पर वो थोड़ा दिमाग लगा लें। बताओ पहला शब्द क्या बोलो? जू जानते हो? चिड़ियाघर, ठीक है। अगला बताओ एपियरी। बोल के बताओ एक बार, बोला करो एपियरी। एपियरी का मतलब क्या होता है? जहां मधुमक्खियों को पाला जाता है, मधुमक्खियों के पालन का स्थान, ठीक है। फिर बताओ क्या लिखा हो? बोलो आपका आमरी। बताओ आमरी किसे कहते हैं? हाँ तो बोल के बताओ उस वर्ड को क्या कहेंगे अपन? शस्त्रागार या शस्त्रशाला। शस्त्रागार कह दो या शस्त्रशाला कह दो, ठीक है। और फिर बताओ क्या वर्ड है इसमें आपका? एवियरी। एपियरी या एवियरी। अब ऊपर देखो, दूसरे और चौथे में खाली एक अक्षर का फर्क है। किसका? पी और वी का है। एवियरी क्या होता है? जहां पक्षियों को रखा जाता है, जहां पक्षियों को पाला जाता है, ठीक है। ये देखो अपन अगर मान लो कि कई बार बेचेज आपने सुने होंगे जो साल भर बेचे चलते हैं, ठीक है, उनमें क्या करवाया जाता है? यही तो चीज होती है कि डेली उनका टारगेट होता है कि उनको 100 वर्ड दे दिए जाते हैं। तो अगर एक बंदा 12 महीने तक वोकेबलरी लेता है तो वो एक महीने के हिसाब से कितने वर्ड ले जाएगा? बताओ आपका 3000। 12 का मतलब 36,000। अगर 36,000 वर्ड्स उसके पास होते हैं तो वो रुकता नहीं है, लेकिन वो अपने पास टाइम है नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, आपकी आदत क्या है? आप सीधा नोट्स उठाओगे, एक शब्द देखोगे, उसका हिंदी रट्टा मारोगे, आप उसे क्वेश्चन के रिलेशन में सीखने की कोशिश करो, ठीक है। जैसे ये आया तो ये आया, इसके साथ में ऑटोमेटिकली आपका अटैचमेंट बढ़ेगा। बताओ देखें चूकों में क्या लिख दूं यहां पर? बोलो आपका
चिड़ियाघर। ठीक है, फिर यहां पर बताओ देखिए अपने पास में एपियरी, इसे क्या लिख दूं आपका, बताओ। हाँ मैं सिंपल सा बना देता हूं इसे, मधुमक्खी पालन, इससे समझ जाओगे। ठीक है, वो स्थान लिखने की आवश्यकता वहां पर पड़ेगी नहीं। फिर अगला पार्ट लो आपका आर्मरी। आर्मरी बोला अपन ने, एक तो क्या कहा आपका, शस्त्रशाला, हथियार वाला। ठीक है, और इसे बताओ क्या कह सकते हो आप, शस्त्रागार। ठीक है, लेकिन आपको हथियार से जोड़ना है, सीधी सी बात यह है इसे। और फिर एवियरी, एवियरी किसके लिए आएगा, इसे क्या कह सकते हो, पक्षीशाला। ठीक है, जहां पक्षियों को रखा जाता है। अब अपने क्वेश्चन पे आ जाओ। प्लेस एक ऐसा स्थान वेयर जहां पर बर्ड्स पक्षियों को आर कैप्ट रखा जाता है। बताओ एपियरी या फिर एवियरी, एवियरी। अब ये वर्ड याद करो, तीन काम के वर्ड हैं इसमें। बताओ एपियरी मधुमक्खी पालन, आर्मरी शस्त्रों से जुड़ा हुआ, और एवियरी पक्षी से। ठीक है, ये अंतर कर लेना भाई, शस्त्र किसके लिए आ रहा है, हथियार के लिए आ रहा है। ठीक है, और शास्त्र किसके लिए आता है आपका, ज्ञानवर्धक पुस्तकों के लिए आता है, दोनों में फर्क रहेगा। फिर अगले पार्ट पे चलो, नेक्स्ट वाला देखो, देखें आपका इसमें देखो एक वर्ड पीछे वाला रिपीट हुआ है, कौन सा, इनकॉग्निटो। ये रिपीट हुआ ना, थोड़ी देर पहले आया था आपका, पहले आप देखो, देखें। हाँ अच्छी बात है कि आप जवाब जल्दी दे रहे हो, बहुत बढ़िया है। कुछ जो मेरे जैसे हैं ना, उनको वक्त देना ही पड़ता। अब वन बाय वन बताओ भाई, बोलो पहला बताओ। नहीं नहीं, पहला वर्ड बताओ, मैं तो ये कह रहा हूं ना, हॉस्पिटेबल है या इनहॉस्पिटेबल। तो हॉस्पिटेबल का उल्टा है, हॉस्पिटल का मतलब अस्पताल होता है, तो इनहॉस्पिटेबल का मतलब क्या करूं, जो अस्पताल से बाहर, ऐसा कर दूं। तो फिर बताओ देखें, हां, जो किसी का आतिथ्य सत्कार ना करे, किसी की आव भगत ना करे, मेहमान नवाजी ना करे, किसी की घर पे आने के बाद इज्जत ना करे। ठीक है, फिर अगला बताओ क्या बोलो आपका, इनकॉग्निटो, ये आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, जो छिपा हुआ है या गुप्त है। ठीक है, फिर अगला बताओ क्या है, बताओ, पैरासिटिक। बोल के बताओ एक बार, मेरा उच्चारण साथ साथ ले लो, पैरासिटिक, बोलो क्या है, पैरासिटिक। अब अर्थ दे दो मुझे, पैरासाइट से बना हुआ आपका, पैरासिटिक, बताओ देखें क्या होगा। हाँ बताओ, परजीवी से संबंधित। पैरासाइट क्या होता है, परजीवी होता है, पैरासिटिक का मतलब परजीवी से संबंधित। और लास्ट में क्या आपका, हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटेबल का मतलब आतिथ्य सत्कार करना, किसी का सम्मान करना। ये स्लो होने के पीछे रीजन यही है। अब मुझे लिखवा दो, देखिए बताओ, बताओ, ऐसा कर दो ना आपका, सत्कारहीन, थोड़ा छोटे वर्ड बनाना सीख जाओ, सत्कारहीन, जिसका आतिथ्य सत्कार होता नहीं है। ठीक है, फिर बताओ इनकॉग्निटो, ये तो याद हो गया होगा आपका, कौन सा है, गुप्त। और पैरासिटिक, परजीवी से संबंधित। ठीक है, तो यहां पूरा नहीं लिख के खाली परजीवी लिखो तो भी आपको याद रह जाएगा, बिल्कुल हिंदी अर्थ तो आपको पेपर में लिखा हुआ मिलना नहीं है। और फिर है हॉस्पिटेबल, बताओ सत्कारहीन या सत्कारशील, सत्कारशील, जो आव भगत आपका करता, मेहमान नवाजी वहां पर करता। अगर गौर किया हो तो देखो ऑप्शन कैसे डिजाइन हो रहे हैं, ये क्या है आपका, एक दूसरे का एंटोनिम भी है साथ में ही। ठीक है, तो बताओ यहां पर अगला कह रहा है, वन, एक व्यक्ति, हु इंटरटेन्स। इंटरटेन्स का मतलब मनोरंजन करता है, आमोद प्रमोद करता है, खुश रखता है, खिलाता पिलाता है, रेस्ट करवाता किसको, अपने मेहमान को। ठीक है, आज का वो जमाना रहा नहीं है। पहले आप अपने ननिहाल जाया करते थे, ठीक है, तो नानी माँ के पास जाया क्यों करते थे, कि आपकी कोई पाबंदी नहीं होती थी, जो उद्दंडता आप करना चाहते थे, ठीक है, जो आप गलत से गलत करना चाहते थे वो आप ननिहाल में कर सकते थे, आपको टोकने वाला कोई था नहीं। गेस्ट बनने का मतलब आप वहां के क्या हो, राजा हो। ठीक है, लेकिन आज ऐसा है नहीं। आज किसी का दरवाजा खटखटाते हो ना, तो उससे पहले डर लगता है कि अगला ये कह दे कि क्यों आए हो। ये डर भी वहां पर लगता, तो लोगों ने आपस में जाना छोड़ सा दिया। भाई एकाकी परिवार बन गया ना आपका। तो बताओ इसमें कौन सा आना चाहिए आपका, इनहॉस्पिटेबल या हॉस्पिटेबल। अब दोबारा रिपीट करवा दो, बताओ इनहॉस्पिटेबल का मतलब क्या है, सत्कारहीन, इनकॉग्निटो का गुप्त, पैरासिटिक का परजीवी से संबंधित, हॉस्पिटेबल का सत्कारशील। ठीक है, फिर अगले पार्ट पे आओ, देखें आपका यहां पर। अब बताओ ये सवाल वही है, अब टाइम नहीं लगेगा ना, ठीक है। अब मेरे हिसाब से रिपीट हो गया, टाइम क्या लगेगा ये, ठीक है, क्योंकि ये टाइपिंग मिस्टेक आई होगी कोई, ऐसा हो सकता है कि ऐसी जगह जहां पर पक्षियों को रखा जाता। बताओ एपियरी है या एवियरी, ये लो बस, देखा हो तो दिक्कत ही नहीं है। अब आगे आओ, देखें ये बढ़िया भाई, और ऐसी ऐसी ब्रांचेज हैं जिनका आप नाम भी नहीं सुनते हो ढंग से कई बार, ठीक है, और आप डॉक्टर्स के पास चले जाते हो, आप एक नाम जानते हो डॉक्टर, उसके ब्रांचेस का नहीं पता होता। कई बार उनकी नेम प्लेट पढ़ा करो जब हॉस्पिटल्स में जाते हो, ठीक है। बताओ देखिए पहला नाम क्या बोलो इसमें आपका,
हाँ जी, क्या पढ़ेंगे इसे आपका? राइनोलॉजी। बताओ क्या पढ़ेंगे इसे आपका? राइनोलॉजी। अब मुझे पहले तो ये बताओ कि ये जो पहले पहले ऊपर ऊपर लिखा हुआ राइनोलॉजी, उसका स्पेलिंग क्या है? RHINOLOZY। छोटी बच्ची बन जाओ, मैं ये कह रहा हूं ना। बताओ राइनोलॉजी क्या होता, बोलो। ठीक है, इनकी एक बार बात मान लेते हैं, सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे, अपन आगे आ जाएंगे। फिर ये कह रहे हैं जोड़ों से संबंधित या घुटनों से संबंधित। ठीक है, फिर अगला बताओ क्या है आपका? OTO है ना? ठीक है, बताओ इसका मीनिंग क्या होता है? यहां आपका पता चलेगा भाई, ऑटोलॉजिस्ट। बताओ। हाँ जी, बिल्कुल सही है। ठीक है, जो स्पेशली एक कान से जुड़ा हुआ डॉक्टर, हम क्या जाते हैं पता है? फिजिशियन के पास जाते हैं। ठीक है, फिर हम किसके पास जाते हैं? मल्टी स्पेशलिटी के पास जाते हैं। फिर हम कहां चले जाते हैं? जैसे ENT के पास चले जाते हैं। ENT कितनों को देखता है बताओ? कान को, नाक को और गले को। मतलब अब भी इसका स्पेशलाइजेशन तो नहीं है ना। बात समझ में आई? अब ये जो बंदा है ऑक्टोलॉजिस्ट, ये केवल और केवल किसका होता है? आपका कान का ही होता है। ठीक है, कान की बारीक से बारीक स्टडी कर रखी है। तभी तो कहते हैं कि किसी मरीज को ले जाते हो तो स्पेशलिस्ट के पास ले जाओ। हो सकता है वो इलाज करने में 2 महीने 2.5 महीने लगा दे, लेकिन फिर भी उसके इलाज के बाद आपको कोई शिकायत नहीं रहेगी कि हमने प्रयास वहां पर नहीं किया, ये हालत नहीं आएगी। ठीक, फिर अगला बताओ कौन सा? आपका पैथोलॉजिस्ट। इनकी आज बहुत कदर है भाई। ठीक है, बताओ पैथोलॉजिस्ट, आपने सुना होगा पैथ लैब वगैरह। ठीक है, वैसे बताओ क्या होता है आपका? पैथोलॉजिस्ट होता है। बताओ क्या होता, बोलो। आपने रेमेडियल नहीं पढ़ा था? ठीक है, जो किसी भी बीमारी की क्या करता है? पहचान करता है। ठीक है, निदान करता होता है ना आपका। पहले वो जांचता, आपकी जो सैंपलिंग ली जाती है, जो रिपोर्ट आती है, तो जिस लेबोरेटरी से, लैब से आती है, उसका नाम होता है पैथ लैब। ठीक है, और पैथ लैब को संभालने वाला HOD क्या होता है? आपका पैथोलॉजिस्ट, जो आपको यह बता देता है कि आपके शरीर में कौन सी दवाइयां काम करेंगी, कौन सी नहीं करेंगी। जो दवाइयां काम नहीं करती हैं वो रेजिस्टेंट बोली जाती हैं, जो काम करती हैं उन्हें सेंसिटिव कहा जाता है। ठीक है, तो पैथोलॉजिस्ट क्या करता है? आपका वहां पर जांच करता या निदान करता बोला जाता है, जो आपकी रोग की जड़ तक पहुंचता है। एक अच्छा डॉक्टर हमेशा पहले पैथोलॉजिस्ट के पास भेजेगा या लैब में भेजेगा और फिर ट्रीटमेंट देगा। और जो डॉक्टर की परिभाषा नहीं जानता, जाते आपका क्या लिख देगा? ट्रीटमेंट लिख देगा। अगर जाते ट्रीटमेंट लिख रहा है मतलब वो डॉक्टर की परिभाषा नहीं है। फिर अगला लास्ट का बताओ, देखिए कौन सा आपका? बोलो। हाँ बोलो, यहां से दिख नहीं रहा। बताओ क्या वर्ड है आपका? स्पेलिंग बताओ। PODRIR। ठीक है, PODIATRIST, पोडियाटिस्ट। बताओ किसे कहते हैं? पोडियाटिस्ट को पोडियाटिस्ट कहते हैं, है ना? जवाब दे देते आपका। भाई सर आप क्यों मेहनत कर रहे हो? पोडियाटिस्ट पोडियाटिस्ट होता है, मिल जाएगा ना आपका। ठीक है, तो पोडियाटिस्ट होता क्या है मुझे तो ये बता दो, खाली थोड़ा बहुत आप अंदाजा दो, बताओ। बोलो। जो आपके पैर होते हैं, टखने होते हैं, घुटने होते हैं, ठीक है, उनकी संरचना कई बार भंगी हो जाती है। ठीक है, हाथ पैर टेढ़े हो गए, ठीक है, या जॉइंट हैं उनका आकार बिगड़ गया। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? आपका पोडियाटिस्ट। कई बार देखा नहीं है आपका कि आप क्या करते रहते हैं, थोड़ा सा भी आपको मोच वोच आ जाती है तो हल्का सा टेढ़ापन आ जाता है इस तरीके से, तो वो आपको बांध के रखते हैं आपका यहां से और उसकी शेप वापस लेकर आते हैं। से दांतों के साथ भी तो करते हैं लोग, दांत टेढ़े मेढ़े ठीक करते हैं सीधे, तो अंग भी क्या हो जाते हैं आपके? टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। उनको ठीक करने वाला क्या होता है? आपका पोडियाटिस्ट होता है। ठीक है, अब ऊपर वाली बात में आएंगे अपन, कौन सा? आपका राइनोलॉजी वाला। ठीक है, और उन्होंने कहा था राइनोलॉजी, क्या बताया था आपने पीछे से एक बार? राइनोलॉजी, आवाज आई थी मेरे पास में राइनोलॉजी वाली। ठीक है, बताओ राइनोलॉजिस्ट क्या होता? बोलो। हाँ जी, हाँ, एक बंदा जो कि क्या करता है? नाक से जुड़ा हुआ इलाज करे, नाक की पूरी स्टडी करे। जैसे नाक की कई बार हड्डी बढ़ जाती है ना, ये डिफेंस वगैरह में क्या होता है, मेडिकल में बाहर कर देते हैं कि नाक की हड्डी क्या है, बढ़ी हुई है या फिर टेढ़ी है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उस डॉक्टर को अपन राइनोलॉजिस्ट, जो स्पेशली किसका होता बताओ? नाक का होता है। ठीक है, अब ये ध्यान देना, ये तो बीच वाला किसका था बताओ? आपका कान का। ये किसका है? नाक का। ये क्या है आपका? वहां पर टेढ़े मेढ़े अंगों को सही करने वाला। और ये बताओ किसका है? आपका निदान करता या फिर जांच वाला। ठीक है, तो एक एक बार लिखवा दो क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत रह सकती है आपको। बताओ राइनोलॉजी किसके आएगा? बताओ। नाक से संबंधित, सीधा ही लिखते हैं अपन। ठीक है, ये बताओ किससे संबंधित है? आपका कान से संबंधित। ठीक है, ये बताओ किससे है? आपका जांच से संबंधित। एकदम शॉर्ट में याद करने की कोशिश करो। और ये क्या है बताओ? आपका
कुरूप अंगों से संबंधित, ठीक है, कि जहां पर आपके अंग बुरे लगने लग जाते हैं, ठीक है, तो उनको सही करने वाला क्या आ जाएगा, आपका पोडियाट्रिस्ट आ जाएगा, ठीक है। अब अगला क्या पूछता, ए डॉक्टर, एक चिकित्सक हु स्पेशलाइजेज, जो विशिष्टीकरण रखता है इन डिजीजेज, उन बीमारियों में जो बीमारियां किससे जुड़ी हुई हैं, नाक से जुड़ी हुई हैं। पीछे से जवाब पहले ही आ गया था आपका, ठीक है, बताओ वो क्या है आपका, राइनोलॉजी में, ठीक है। हालांकि राइनोलॉजिस्ट कहना चाहिए मुझे, ये जो यहां ऑप्शन लिखा हुआ है इसको बेटर तरीके से लिखें तो ये दिया जाना चाहिए, एकदम एक्यूरेट नहीं तो ये करेक्शन माना जाएगा, ठीक है। ये तो क्या है, नाक के क्षेत्र में अध्ययन करने वाला शास्त्र या विज्ञान ऐसा बोला जाएगा, और अध्ययन करने वाला आदमी क्या हो जाएगा आपका, राइनोलॉजिस्ट। ये कई बार लिखने में आ जाता है रनिंग राइटिंग के अंदर। अब पढ़ के बता दो, बताओ राइनोलॉजी किससे जुड़ा हुआ है, और फिर अगला बताओ ऑक्टोलॉजिस्ट किससे जुड़ा हुआ है, कान से, फिर पैथोलॉजिस्ट किससे जुड़ा हुआ है, जांच से, और फिर पोडियाट्रिस्ट किससे जुड़ा हुआ है, कुरूप से, ठीक है। फिर अगले पार्ट पे आओ, देखें आपका नेक्स्ट वाला, देखो देखें, बता दोगे वैसे तो, ये तो बहुत आपने जियोग्राफी में पढ़े होंगे राजीव सर से या फिर आपका विवेक सर से, काफी बार पढ़ा होगा आपने, ये बहुत बार देखने को मिला ये आपको। हाँ, थोड़ा सा इसमें अंतर तो करना आना चाहिए। अब मुझे वन बाय वन बताओ, पहला वर्ड क्या बताओ आपका, साइक्लोन। बताओ देखें, साइक्लोन को अपन पढ़ते हैं तो साइक्लोन को हिंदी में क्या कहा जाएगा, चक्रवात, ठीक है। दूसरा बताओ देखें, हाँ टोर्नेडो, ये सर ने पढ़ाया होगा आपको। बताओ टोर्नेडो क्या होता है, बवंडर, बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड है, टोर्नेडो को क्या कहते हैं अपन, बवंडर, ठीक है। फिर अगला बताओ क्या आपका, टाइफून। ये पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया इसको मैं गारंटीड नहीं कह सकता हूं, पढ़ाया क्या आपने, बताओ सर। टाइफून क्या होता है बोलो, तेज आंधी, तेज आंधी क्या होती है, टाइफून, ठीक है। और फिर लास्ट का क्या बताओ आपका, हरिकेन। बताओ ये हरिकेन क्या होता है, बोलो। ये भी चक्रवात का ही प्रकार है ना, इसे शुद्ध में प्रभंजन कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे, प्रभंजन, लेकिन दोनों में हल्का सा फर्क है, ठीक है। वो आप समझाओ तो ज्यादा बेटर है, मुझे थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। अगला ये कह रहा है, ए लो एरिया, एक निम्न क्षेत्र का स्टॉर्म या तूफान विद हाई विंड्स, जिसमें ऊंची हवाएं आती हैं, रोटेटिंग अबाउट ए सेंटर, जो एक केंद्रीय अक्ष है उसके आसपास घूमती रहती हैं। अब लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसमें वातावरणीय दबाव क्या होता है, निम्न स्तर का होता है, निचले स्तर का बोला जाता है, ठीक है। तो आप पहले ये बताओ कि भाई ये सीधी सी बात है, ये परिभाषा है किसकी, आपकी चक्रवात की है ना। लेकिन अब मैं क्या करता हूं, यहां पर थोड़ा डाउट लेता हूं। मान लो कि मैं जियोग्राफी का नहीं हूं तो मुझे थोड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि मैंने डिक्शनरी उठाई है और डिक्शनरी में दोनों का ही मीनिंग मुझे क्या मिलेगा, चक्रवात मिलेगा। ये तो बिल्कुल अलग आ जाएगा। बताओ टोर्नेडो किसके लिए है, बवंडर के लिए आ जाएगा, इससे तो हमें कोई मतलब है नहीं आपका। और टाइफून किसके लिए आ जाएगा, तेज आंधी के लिए आ जाएगा, ठीक है। अब आप बताओ इन पहले और चौथे में क्या फर्क रहेगा, बोलो। ये हरिकेन एक्चुअल में किसका पार्ट है, साइक्लोन का ही पार्ट है, ठीक है। ये ध्यान रखना, हरिकेन खुद क्या है, मेन ब्रांच है या सब ब्रांच है। तो जब कहते हैं ना पिताजी आ गए तो बेटा ना आए शादी में कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि अंतर भी है, प्रकार में भी मेनली साइक्लोन और आपका हरिकेन है, उसका भी डिफरेंस होता है, मैं भी लिखवा दूंगा आपको, ठीक है। इसमें आंसर निकालने से पहले एक ऊपर लाइन लिखो आप जल्दी से, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन साइक्लोन एंड हरिकेन, एक लाइन है, डिफरेंस बिटवीन साइक्लोन एंड हरिकेन। जैसे आप जियोग्राफी पढ़ के बता नहीं पाए ना क्लियर, हाँ हाँ, तो एक एग्जैक्ट एग्जैक्ट वर्डिंग जैसे मान लो समझाना पड़े। अब भाई आप प्लेटफॉर्म पे यहां हो और मैं वहां बैठा हूं तो मुझे क्लियर कैसे करवाओगे। ये गर्म होता है और हरिकेन ये ठंडे में होता है, लगभग नजदीकी स्तर तक तो है ये। लिखो आपका डिफरेंस बिटवीन साइक्लोन एंड हरिकेन। हरिकेन, इसका उच्चारण सुन लेना भैया आपका, हरिकेन। बोथ, आंसर देना इसका, बोथ वर्ड्स आर क्लोजली, क्लोजली CLOSELY, क्लोजली associated, associated ASSOCIATED, associated with each other, each other।
full stop. Actually the area area of North Atlantic Atlantic, comma, Central North Pacific, Central CENTRAL, North NORTH, Pacific PACIFIC, Pacific, and Eastern EASTERN, Eastern, North NORTH, North Pacific PACIFIC, Pacific. इस लाइन को स्टार्ट किया था ना, तो इस लाइन के स्टार्ट में क्या लिखा था आपका? ना ये सेंटेंस तो कंप्लीट कर दिया था दूसरे सेंटेंस के शुरू में, एक्चुअली द एरिया। अब इसके आगे लिखो कवर्स, COVERS, कवर्स हरिकेन, हरिकेन्स ही कर दो बहुवचन में, कवर्स हरिकेन्स। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, ऑन द अदर हैंड साउथ पैसिफिक, SOUTH, साउथ पैसिफिक PACIFIC, पैसिफिक, एंड Indian Ocean, and Indian INDIAN, Ocean OCEAN, Ocean, are the places for cyclones, एक पैराग्राफ और चेंज करके लिखो, द नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक, NORTHWEST, नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक causes, CAUSES, causes typhoons, अब एक बार मेरी तरफ ध्यान दो आप, देखो आपको इंग्लिश में क्या करना है। एक्चुअल में ये सारी चीजें, जैसे साइक्लोन से हरिकेन निकला है, इसी से बताओ क्या निकला आपका? टाइफून निकला है, इसी से एक्चुअल में क्या निकला है? टॉर्नेडो निकला है। ठीक है, ये सारे एक दूसरे से क्या हैं? मिलते जुलते हैं। अब अगर आपको यहां पर लो एरिया स्टॉर्म इंग्लिश में पूछा जाए ना, ठीक है, तो इनका जो मेन पार्ट है वही आपको शो करना, बताओ कौन सा? साइक्लोन। ठीक है, ये अलग अलग जगह उठने वाली आपकी तेज हवाएं हैं, वो क्या है बताओ? आपका इसी के कैटेगरी में आती हैं। अब जैसे आपको मैंने 3 बताए, सबसे पहले बताओ कौन सा बताया था? साइक्लोन वाला। ठीक है, अब यहां पर इसमें एरिया देखो, देखें साइक्लोन जब आपने लिया है तो साइक्लोन में सबसे पहले पढ़ो, देखें इसमें क्या दिया बताओ आपका? कौन कौन सी जगह दी है आपको? पहला तो नॉर्थ अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक। दूसरा कौन सा बताओ? सेंट्रल नॉर्थ पैसिफिक, मतलब केंद्रीय उत्तरी प्रशांत वाला, प्रशांत महासागर वाला। फिर कौन सा आपका? ईस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक, मतलब पूर्वी उत्तरी प्रशांत महासागर। यहां से उठने वाली ये जो कम दबाव वाली तेज हवाएं, वो क्या कहलाती हैं आपका? बताओ, बोलो क्या कहलाती हैं आपका? साइक्लोन्स हैं या हरिकेन्स हैं? हरिकेन्स। साइक्लोन्स कहां कहां के बताओ आपका? साउथ पैसिफिक और किसका? इंडियन ओशन का है। और टाइफून्स बताओ कहां का है आपका? नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक का है। ठीक है, मैंने पहले कहा था कि मैं बताऊंगा थोड़ा लंबा हो जाएगा, थोड़ा डिटेल में चला जाएगा, तो आपको यह ध्यान रखना कि जब भी इस टाइप में आपका वर्ड आ जाए तो आपको सबसे पहले किसको ढूंढना है? साइक्लोन का। अब आप एक सवाल पूछोगे कि सर मान लो ये नहीं हुआ, फिर हमें दूसरे नंबर पर लेना है, तो पहली प्राथमिकता इसकी है, दूसरी बताओ किसकी है? इसकी है। तीसरी किसकी है?
टॉर्नेडो की, और चौथी किसकी है? टाइफून की। ठीक है, एक्चुअल में ये चारों ही इसके आंसर हैं, चारों के चारों क्या इसके आंसर हैं। ठीक है, लेकिन मेनली ये ध्यान रखना है कि जब आप थोड़ा सा ज्योग्राफी पढ़ते हो, जैसे मान लो कि आपका पढ़ी हुई है, तो ये सारे नाम आपके याद रहने चाहिए, कौन सा नॉर्थ वेस्ट में, कौन सा साउथ में, ये आपको पता होना चाहिए। यहां मैं आंसर लूंगा, बताओ क्या आ जाएगा? साइक्लोन आ जाएगा। जब मैंने आपसे पूछा ना कि साइक्लोन और हरिकेन में अंतर क्या है, तो आपको ये कहना चाहिए सर आप चारों के बताओ। ठीक है, चारों इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, हालांकि ये जो अपना एरिया है ना बवंडर, ठीक है, ये थोड़ा सा रेतीली जगह के लिए बोला जाता है। ठीक है, जो डेजर्टेड एरिया होते हैं उनके लिए इसे काम में लिया जाता है। जैसे आपने बोला ना राजस्थान वाला, तो राजस्थान में क्या मिलेंगे बताओ आपको? बवंडर ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, टॉर्नेडो वाले। ठीक है, जो आपके डेजर्टेड एरियाज हैं वो सारे के सारे इसमें ले लिए जाएंगे। ये जो आपके खाड़ी प्रदेश हैं आपके, ठीक है, उनके साथ भी इसे जोड़ा जा सकता है। अब एक बार इसका मीनिंग बता दो। बताओ, देखिए साइक्लोन का मीनिंग क्या है? चक्रवात। टॉर्नेडो का क्या है? बवंडर। टाइफून का क्या है? तेज आंधी, वही रहेगा। और हरिकेन क्या है? चक्रवात। अगर मैं इन दोनों को भी वहां पर चक्रवात बोलूं तो कोई बड़ी चीज नहीं होगी, गलत नहीं कहा जाएगा। अगले पार्ट पे देखो, देखें आपका, देखो सर, ये मेडिकल साइंस से जुड़ा हुआ फिर से आ गया। बताओ पहला वर्ड आपके पास में क्या? बताओ, देखें आपका एंटीडोट। ठीक है, स्पेलिंग बताओ। ANTIDOTE। बताओ क्या होता है एंटीडोट आपका? जब किसी को जहर दे दिया जाता है, जहर देने के बाद में उस जहर को तोड़ने का जो काम किया जाता है वो क्या कहलाता है? एंटीडोट। ठीक है, मतलब उस जहर का नाशक या विषहर कह सकते हैं, विषनाशक भी कहा जा सकता है। अगला वर्ड बताओ कौन सा है? एंटीबायोटिक। ये मैंने एक पैसेज भी आपको कभी ना कभी करवाया होगा पहले पत्रता वाले में, और बहुत बार बोला। बताओ एंटीबायोटिक क्या होता है आपका? रोग प्रतिरोधक दवाई। ठीक है, जो कि क्षमता है उसको वहां पर बढ़ाती भी है या फिर बीमारियों का इलाज करती है। फिर बताओ अगला पार्ट क्या? बोलो देखिए आपका एंटीसेप्टिक। बताओ एंटीसेप्टिक क्या होता है? ये सेप्टिक क्या होता है? इंफेक्शन से जुड़ा हुआ आता है आपका। बताओ देखें एंटीसेप्टिक किसे कहोगे? बोलो आपका। हाँ जी, बिल्कुल, बदबू को रोकने वाली। ठीक है, सड़न को रोकने वाली, गलन को रोकने वाली। जैसे सपोज करो कि यहां पर आपके फोड़ा हो गया, ठीक है, ये गलेगा भी और बदबू भी देगा, तो उस गलने को और बदबू को दोनों को कंट्रोल करने वाली दवाई क्या होती है आपकी? एंटीसेप्टिक होती है। ठीक है, फिर अगला लास्ट का बताओ कौन सा आपका? बोलो एंटीबॉडी। ये बहुत चला था कोविड-19 में। अगर आपने गौर किया हो तो कोविड-19 में जो आपके वैक्सीन बनाए गए वो सारे किससे जुड़े हुए थे? एंटीबॉडी से जुड़े हुए थे। बताओ एंटीबॉडी क्या होता है? हाँ, साइंस में बोलते हो ना प्रतिरक्षी। क्या होता है आपका? प्रतिरक्षी। मतलब उसी के ब्लड से बनाया जाएगा। ठीक है, उसी के ब्लड से उसका विरोध करवाया जाएगा। ठीक है, तो आप एक एक का मुझे मीनिंग लिखवाओ, देखें याद है क्या? बताओ एंटीडोट किसे कहते हैं? बोलो आपका। हाँ, विषहर कह दो। ये पीछे से जवाब आ रहा, बिल्कुल सही है, विषनाशक कह सकते हो। एंटीबायोटिक क्या होता है बताओ आपका? रोग प्रतिरोधी। ठीक है, थोड़ा सा अजीब सा रहेगा क्योंकि ये वर्ड आपने पहले पढ़े नहीं है एक्चुअल में। फिर बताओ एंटीसेप्टिक किसके लिए आएगा? हाँ, सड़न और गलन को रोकने वाला। ठीक है, सड़न गलन रोधी, ये लो। ठीक, फिर अगला बताओ कौन सा है? एंटीबॉडी। इसे क्या कहूंगा मैं आपका? प्रतिरक्षी, जो उसी के रुधिर से वहां पर बनाया जाता है। अब अगले का सवाल पढ़ो। ए सब्सटेंस इन द ब्लड, आपके रक्त या आपके रुधिर या खून का एक ऐसा पदार्थ टेंडिंग टू न्यूट्रलाइज, जो इस रुझान पर है, इस प्रवृत्ति में है, क्या करेगा? वो तटस्थीकरण करेगा, सामान्यीकरण करेगा, या फिर उसे निष्क्रिय करेगा उस मैटर को जो आपके लिए क्या होता है? नुकसानदायक होता है। ठीक है, आपने गौर किया हो सांप है तो सांप को बचने या सांप से बचाव करने के लिए हम घर में क्या पाल लेते हैं? कई बार नेवला पाल लेते हैं। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा? उसे रोकेगा। तो अगला हार्मफुल को रोकने की बात कर रहा है, लेकिन वो विरोधी हैं। अब सांप और नेवला दोनों क्या बताओ आपका? विरोधी हैं। अब सांप को सांप से लड़वा दो आप, बताओ वो विरोधी हैं या सेम वाली चीजें हैं? सेम वाली चीजें। ठीक है, वो जो सेम वाली चीज न्यूट्रलाइज करती है ना, वो हमें चाहिए जो उसके ब्लड से ही निकल कर आएगी। बताओ उसे क्या कह दूंगा मैं आपका वहां पर? एंटीडोट कहूंगा, एंटीबायोटिक कहूंगा, एंटीसेप्टिक या एंटीबॉडी? एंटीबॉडी कहूंगा। ठीक है, मतलब जो शरीर है ना आपका, जहां से ब्लड निकाला, उसी के आप क्या करोगे? खिलाफ जाओगे। मतलब लोहे को लोहा काटता है। ठीक है, तो आंसर एंटीडोट नहीं होगा। बताओ क्या रहेगा आपका? एंटीबॉडी। एंटीडोट खुद का होगा या बाहर का होगा? बाहर का होगा। एंटीबॉडी किसका होगा? खुद का ही होगा। ठीक है, तो कोरोना को मारने के लिए आपको कोरोना ही इस्तेमाल करना पड़ा था। ठीक है, तो आंसर बताओ इसमें कौन सा लेकर आऊं, पहला या चौथा?
चौथा। एक बार रिपीट करके बताओ मुझे, एंटीडोट का मीनिंग क्या है? विषहर। फिर एंटीबायोटिक का रोग प्रतिरोधी, एंटीसेप्टिक का सड़न या गलनरोधी, और एंटीबॉडी का क्या है? प्रतिरक्षी है। और एंटीबॉडी का सबसे बढ़िया हिंट आपको ये मिलेगा जब भी पूछेगा, बताओ उसमें कौन सा वर्ड काम में लिया जाएगा? ब्लड काम में लिया जाएगा, बाकी किसी में ब्लड वाला रोल आपका नहीं होता है। अब अगले पे आओ, देखें आपका नेक्स्ट वाला लो, देखो इसमें आपका आता ना, नए नए शब्द मिल रहे हैं अब, तभी तो एकदम स्लोली चल रहे हैं। आप मुझे बताओ पहला शब्द कौन सा बोलो? पेडियाट्रिक। ये तो सुना होगा आपने, हॉस्पिटल में गए होंगे तो बहुत बार आपने सुना होगा, ठीक है। बताओ पेडियाट्रिक क्या होता है? बोलो। हाँ, शिशु सही बोल रहे हो। शिशु रोग विशेषज्ञ या शिशु रोग विज्ञान, वही है आपका, बच्चों वाला, बच्चों वाले डॉक्टर वाली बात। फिर बताओ कौन सा वर्ड है आपका? हाइपोकॉन्ड्रियक। बताओ हाइपोकॉन्ड्रियक कौन सा होता है? बोलो आपका हाइपोकॉन्ड्रियक, बताओ देखें। हाँ, रिलेटेड टू हार्ट, एंजाइटी वाला। चलो वो वही चीज है, राइनोलॉजी वाली में रोक देता हूं, इसे बाद में बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। हार्ट अटैक वाला, ठीक है, ब्लड का फ्लो है उसमें रुकावट आ जाए, अभी बात करते हैं अपन। फिर अगला लो आपका कौन सा बताओ? वर्बेटिम। ये तो एसएससी वालों का तो बहुत फेवरेट रहा है भाई ये वर्ड, ये हर दूसरी तीसरी एग्जाम में वहां पर दे ही देते हैं आपका वर्बेटिम। बताओ वर्बेटिम क्या होता है? शब्द की जगह शब्द यूज करना, प्रतिशब्द होता है ना, एक शब्द की जगह दूसरा शब्द काम में लेना, वो क्या होता है आपका? वर्बेटिम। अपन लिखेंगे बोर्ड पर आ जाएगा आपका। फिर बताओ एक और कौन सा बोलो आपका? स्पेलिंग बताओ। PETRIFY। बताओ पेट्रीफाई क्या होता है आपका? किसी चीज को कड़क बनाना, किसी चीज को सख्त बनाना, उसे क्या कहा जाता है? पेट्रीफाई करना। अब अपनी बात पर आओ, इन्होंने क्या जोड़ा कि सर हार्ट से जुड़ी हुई चीजें होती हैं, वो किस में आ जाती हैं? बताओ आपका, बताओ। हाइपोकॉन्ड्रियक में आ जाती हैं। हाइपोकॉन्ड्रिया बोल दो ना आपका, कोई दिक्कत नहीं है आपका, ठीक है। उसी से क्या बन जाएगा वहां पर आपका? हाइपोकॉन्ड्रियक बन जाएगा, अलग तो है नहीं। तो हाइपोकॉन्ड्रियक इन्होंने बताया कि जो हार्ट से जुड़ा हुआ है। तो एक चीज ये ध्यान रखना कि हाइपोकॉन्ड्रिया का हृदय से कोई सीधा सीधा लेना देना नहीं होता है, ठीक है। आपकी एक बात सही थी, तभी मैंने अपने आप को रोका भी था, आपको पहले आंसर नहीं दिया। आपकी दो चीजें होती हैं, एक तो है वरी, वरी का मतलब चिंता, ठीक है। जैसे आप मैं 6-10 पर आता हूं और मैं 6-20 पर आया तो आपको चिंता हुई कि टीचर क्यों नहीं आया, ठीक है। और अगर वहां पर 6-10 की बजाय मैं 6-20 पर आ रहा हूं, आपने सोचा कहीं रास्ते में एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं लुढ़क तो नहीं गया। बताओ ये चिंता है या दुश्चिंता है? दुश्चिंता। वरी है या एंजाइटी है? एंजाइटी है, ठीक है। तो अपन वरी की बात नहीं करते हैं, इसमें किसकी बात करते हैं? एंजाइटी की। गलत हार्मोन क्या होने लग जाते हैं? स्रावित होने लग जाते हैं। या फिर आप ये कह सकते हो कि आपकी चिंता क्या होती है? हद से ज्यादा होती है। अननेसेसरी जो एंजाइटी होती है उसे क्या कहा जाता है आपका? हाइपोकॉन्ड्रियक कहा जाता है। आप एक वर्ड निकाल लो ना, यहां पर देखो अपने पास में क्या वर्ड दिया हुआ, बताओ। हाइपो दिया हुआ है, तो मेरे भाई हाइपो किससे बन रहा है आपका? हाइपर से, जिसपे कम होता है या ज्यादा होता है? ज्यादा होता है। और कॉन्ड्रिया, कॉन्ड्रिया का मतलब होता है टेंशन या स्ट्रेस, वरी, चिंता। तो जो ज्यादा चिंता करे, अनावश्यक चिंता करे, ऐसी प्रवृत्ति को अपन क्या कहते हैं? हाइपोकॉन्ड्रियक कहते हैं, ठीक है। हाँ जी, हाँ हाँ। देखो वजह क्या होता है? ट्रेकिक मैं बताता हूं आपका, ये जो कार्डियक अटैक का साइन बनता है, तो कार्डियक अटैक का साइन अकेला नहीं बनता है, वो इसका एक सिम्टम है, ठीक है। जो आपका टेकिकार्डियक अटैक वाली स्थिति आ जाती है, टेकिकार्डिया वाला, जहां उसे क्या बोलते हैं? हार्ट रेट का बढ़ना। ये जो टर्म काम में ले रहे मेडिकल साइंस का, ठीक है, उस टर्म में क्या बताया जाता है? आपके पास में जो हार्ट रेट है, जैसे मान लो कि इसके नीचे नीचे आए तो अच्छा है, ठीक है। एक सामान्य व्यक्ति की हार्ट रेट यहां से यहां तक जानी चाहिए, तो ये तो किसी की नहीं मिलेगी, आपकी और मेरी भी नहीं मिलेगी, हमारा खान पान इतना बिगड़ गया है। अब ये अगर कहां पर चली जाए 140, 135, तो ये किसका साइन हो गया? बताओ आपका हार्ट अटैक का साइन हो गया। लेकिन ये एक्चुअल में जुड़ा हुआ किससे? बता आपका बीपी से जुड़ा हुआ, ब्लड प्रेशर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर का ऊंचा नीचा होना इसको क्या करता है? आपका प्रभावित करता। तो कई कारण इसके हो सकते हैं। अगर आप एस्थमेटिक हैं, मतलब आपको दमे की बीमारी या सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो भी ये रहेगा। आपका एनवायरनमेंट आपको सूट नहीं कर रहा है, तो भी आपका ये रहेगा। आपका जो यूरिन का आउटपुट है, ठीक है, वो प्रॉपर वे में अंडर 40 चला गया, 40 से नीचे पर आर चला गया, तो भी ये दिक्कत आपको वहां पर महसूस करवा देगा। तो ये एक उसका सिंबल है। मतलब ये नहीं कह सकते कि अकेला वहां पर आप क्या करोगे कि अपने हाइपोकॉन्ड्रिया से उसको हार्ट अटैक
आ जाएगा। कई बार देखते नहीं लोग, ब्रेन में यही चीज टेकिकार्डिया की बजाय कहां चली जाती है, न्यूरो में चली जाती है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है। ज्यादा टेंशन से आदमी क्या हो सकता है, आपका पैरालिसिस की साइड भी जा सकता है, यहां से दिमाग की नस फट जाती है जो अंगों को आपका टेकल करती है, तो बंदे को क्या आ जाता है, लकवा आ जाता है। तो ये अकेला हार्ट अटैक का कारण नहीं बनता है। हार्ट अटैक का मेन कारण ये होता है कि आपकी जो ब्लड ब्लॉकेज है, ठीक है, ये सबसे मेन कारण होता है। आपने कई बार देखा होगा हट्टे कट्टे आदमी जो क्या कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक पर जा रहे हैं, ठीक है, और मॉर्निंग वॉक पर जाते जाते उन्हें क्या आ जाता है बताओ, आपका हार्ट अटैक आ जाता है। ठीक है, अब्दुल कलाम साहब को क्या टेंशन थी, पढ़ाई तो रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते हंसते हंसते गए वो, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, उसके बावजूद भी उन्हें क्या था, हार्ट अटैक था। ठीक है, हां ये अपन मानते हैं कि हार्ट अटैक में एक साइन ये भी हो सकता है जो बीपी को क्या कर देता है, एबनॉर्मल कर देता है, और बीपी जैसे लो होगी, लो होते आपका हार्ट यूं होता है सर, आपका हार्ट इस तरीके से है, तो वो क्या करेगा, अपने साइंस वाले टीचर से पूछना और बड़ी एक्सप्लेन करेंगे वो आपको। वो अगर आपका 100% काम कर रहा है, ये हार्ट है, इतना इतना, आप और मेरे में से एक भी ऐसा नहीं है जिसका 100% हार्ट काम कर रहा हो। ठीक है, अपन यहां हैं, यहां, ठीक है, लगभग 40 से लेके 60%, लास्ट है 60 से ऊपर आपको इस क्लास में नहीं मिलेगा, एक भी बंदा, इवन आई मैं भी नहीं हूं। ठीक है, और जैसे ये कम होता जाता है 20 या 25%, ये लो, ये इतना सा, ठीक है, इसे कहते हैं ईएफ, इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं इस चीज को। ठीक है, वो ब्लॉकेज का साइन होता है, जैसे जैसे ब्लॉक आएगा वैसे वैसे पंपिंग नहीं आएगी। आपने ये गूगल पे कई बार आप स्क्रॉल करते रहते हो तो लोग नहीं कहते हैं कि मैं 106 साल का हो गया क्योंकि मैं अपनी रक्त शिराओं को साफ करता रहता हूं, रक्त वाहिनियों को साफ करता रहता हूं, ब्लड वेन्स को मैं क्लियर करता रहता हूं। तो शरीर में ब्लड वेन्स जितनी क्लियर हैं उतनी आपकी उम्र बढ़ेगी, उतनी आप वहां पर तरोताजा रहेंगी, और ब्लड वेन्स आपकी ब्लॉक होती हैं या क्लोज होती हैं उतना आप बीमारियों के शिकार होते चलेंगे। तो साइन रहेगा, लेकिन प्रॉपर्ली इसे मैं किससे नहीं जोड़ूंगा, हार्ट से नहीं जोड़ूंगा। ये शरीर के किसी भी अंग में क्या कर सकते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं। हालांकि एंजाइटी करना ही क्या होता है, गलती होता है सर आपका। ठीक है, तो एक बार लिखवाओ मुझे, बताओ पेडियाट्रिक किससे जुड़ा हुआ है, आपका शिशु से संबंधित। मैं सिंपल सा लिख देता हूं, आपका शिशु या बच्चे से संबंधित। ठीक है, तो इस डॉक्टर को क्या कह देते हैं अपन, पेडियाट्रिशियन। ठीक है, फिर हाइपोकॉन्ड्रियक, बताओ चिंता या फिर आपका दुश्चिंता, दुश्चिंता से संबंधित। और वर्बेटिम, बताओ शब्द के प्रति दूसरा शब्द लिखना, एक शब्द की जगह आपका दूसरा शब्द लेना। ठीक है, या एक शब्द के बाद दूसरा शब्द लाना। फिर है आपका पेट्रीफाई, अभी बताया था, बताओ क्या करना, आपका सख्त बनाना या फिर कठोर करना। जैसे ये आप दीवार देख रहे हैं, इस पे सीमेंट का क्या है, प्लस्तर है। ठीक है, तो आपके मेसन ने इसे क्या किया, बताओ पेट्रीफाई किया है। बात समझ में आई? आप मेहंदी लगाते हैं उसे सुखाते हैं, क्या कर रहे हैं आप, पेट्रीफाई कर रहे हैं। आपने वहां पर टाइल्स लगाई है तो फर्श को क्या किया आपने, पेट्रीफाई किया। किसी को मजबूत और सख्त बनाना क्या होता है, पेट्रीफाई करना। अब यहां पर आओ देखें, वन हु हैज एग्जेजरेटेड, एक व्यक्ति जिसके जीवन में अतिशोक्तिपूर्ण, हद से ज्यादा, आवश्यक या अनावश्यक, अनावश्यक, क्या है साहब आपका, एंजाइटी। चिंता है या दुश्चिंता, दुश्चिंता। हमारे घर वाले चिंता कम करते हैं और दुश्चिंता ज्यादा करते हैं। आप यहां बैठे हो और सीकर में किसी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो वो आपको फोन लगाएंगे, बेटा ठीक है, वो चिंता नहीं है, उनके दिमाग में मेरे वाला शामिल नहीं था, ये गलत है। ठीक है, ये करना नहीं चाहिए, खुद के हार्मोन भी डिस्टर्ब होते हैं। अबाउट वंस हेल्थ, स्पेशली किसके बारे में, एक व्यक्ति के स्वास्थ्य के बारे में। ठीक है, बताओ किस में चला जाएगा, बोलो आपका हाइपोकॉन्ड्रियक। और जो चिंता कर रहे हो वो हाइपोकॉन्ड्रियक है या कॉन्ड्रियक है, कॉन्ड्रियक है। और दुश्चिंता किसमें, आपका हाइपोकॉन्ड्रियक में। इसमें थोड़ा सा विलियम मैकडूगल को पढ़ लेना, ठीक है, आपको ज्यादा समझ में आएगा। विलियम मैकडूगल के जो 14 संवेग है ना, उनको ढंग से पढ़ना और ज्यादा आपका क्लियर हो जाएगा। ये यहां अपन नहीं लेंगे, बहुत लंबा चौड़ा खींच जाएगा। रिपीट करवा दो खाली मुझे सर, बताओ पेडियाट्रिक किससे जुड़ा हुआ है, बच्चों से, छोटे बच्चों से। हाइपोकॉन्ड्रियक ज्यादा टेंशन से जुड़ा हुआ है। वर्बेटिम वर्ड टू वर्ड से जुड़ा हुआ है। और पेट्रीफाई हार्ड या फिर स्टीफन से जुड़ा हुआ है, रिजिड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगले पार्ट पे आओ, देखें, देखो इसमें तीसरे वर्ड का ध्यान देना। आंसर नहीं है तीसरा, आंसर नहीं बोल रहा हूं मैं आपका, आप तीसरे वर्ड का ध्यान देंगे सर। बताओगे मुझे, देखा होगा आपने, बोलो सर। पहली बात तो ये बताओ कि पहला वर्ड क्या है। हाँ बोलो तो सही। जब मेरे पास कम टाइम होता मैं रुक जाता हूं वहां पर कि चलो जाऊंगा मैं, ज्यादा टाइम होता आपके पास वैसे दे देता हूं। आप बोला तो करो। अरे मैंने उनको भी कहा सर को कि सर ज्यादा ही पढ़ाएंगे, इनको कम नहीं पढ़ाएंगे। उन्हें कहो कि डरे नहीं, बस खाली भरोसा रखें। कैवेलियर का मतलब होता है घुड़सवार। क्या होता है जी आपका, घुड़सवार। ठीक है, अगला वर्ड पढ़ो, देखें, बताओ क्या है।
इक्वेस्ट्रियन, स्पेलिंग बताओ क्या है? ई क्यू यू ई एस टी आर आई ए एन। बताओ ये भी क्या बोलो आपका? घुड़सवार। मैंने कहा ये भी क्या, मतलब पहले वाला ही तो है घुड़सवार। फिर तीसरा बताओ क्या बोलो आपका? जोकी। ठीक है, बताओ जोकी तो आपने खूब सुना होगा। कंफर्टेबल, गलत है सर, गलत है, गलत। जो मैं आंसर चाहता था ना आपने वो दे दिया। आपने सारे जवाब सही दिए छोटे भाई, ये गड़बड़ कर गए आप। ठीक है, आपने अपने हिसाब से सही बताया। हाँ, कुल मिला के घुड़सवारी है, फिर अंतर बाद में पूछूंगा। ये तीसरा भी क्या है? घुड़सवार है। ठीक है, चौथा बताओ, देखिए क्या बोलो आपका? कैवेलरी मैन। तो ये ऊपर वाले से बना हुआ आपका। ठीक है, बताओ देखिए कैवेलरी मैन का मीनिंग क्या आता बोलो आपका? हाँ जी, चलो अच्छा माहौल बनाया, इसे भी घुड़सवार ही कहते हैं। क्या कहेंगे आपका? घुड़सवार। अब अगला पूछ क्या रहा है वो सुनो, देखें आपका कि ए पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति हु इज स्किल्ड इन हॉर्समैनशिप, जो कुशल है। और कुशल किसमें है आपका? वहां पर घुड़सवारी में कुशल है, मतलब घोड़े को कंट्रोल करता। पुरानी फिल्मों में दिखाया जाता है आपका, जो विलन वगैरह होते हैं तो वो घोड़ा उनके कंट्रोल में नहीं आता, एक हीरो आता है उस घोड़े को कंट्रोल में कर लेता है। या वो रोमांस की कहानियां सुनाई जाती हैं जिसमें हीरोइन को पटक देता है, हीरो आके कंट्रोल करता है और उसका इंप्रेशन पड़ता है, दोनों अटैचमेंट में आ जाते हैं वगैरह वगैरह, कई चलते हैं ना आपका। ठीक है, तो यहां पर ऐसा बंदा है जो आपका हॉर्समैनशिप के अंदर क्या होता है? दक्षता हासिल किए हुए। तो इन चारों का मीनिंग तो यही है, मुझे वही हरिकेन, टाइफून या फिर साइक्लोन या टोर्नेडो, वो अंतर था वो इसमें चाहिए। बताएगा कोई आप में से? घोड़ों की रेस में तो क्या आता है? जोकी आता है। ठीक, कैवेलरी मैन पहले की सेनाओं में पहला होगा आपका आंसर कैवेलियर, ऐसा? अभी आपके ग्रह नक्षत्र बदल गए हैं, आपकी शनि की 7.5 लागू हो गई है ना, गलत प्रवेश करके राहु केतु। ठीक, पहले एकदम सही चल रहे थे। क्यों? चलो आप लिखो, एक लिखो, 2 लाइन लिखनी पड़ेंगी सर। लिखो, मैं सिंपल लिखवाता हूं आपका, लिखो देखें आपका। ठीक है, पहले को लिखो कैवेलियर, अब लिखना ही पड़ेगा सर आपका कैवेलियर। स्पेलिंग बताऊंगे दोबारा या फिर बोर्ड पे देख लोगे? लिखो कैवेलियर। आप मुझे यह बता सकते हो कि कैवेलियर है, घुड़सवार से जुड़ा हुआ तो है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में इसका डिफरेंस किससे लोगे? तो थोड़ी नीचे लाइन लिख दो आपका, कैवेलियर कॉमा लगाओ, कैवेलियर कॉमा चारों वर्ड ही लिखो। इक्वेस्ट्रियन, कैवेलियर, इक्वेस्ट्रियन, इक्वेस्ट्रियन, ई है उसकी स्पेलिंग में। उसके बाद में क्या है? जोकी, CKEY, जोकी। और फिर क्या बताओ आपका? कैवेलरी मैन, कैवेलरी मैन। डिफरेंस ऐसा लगा दो, डिफरेंस, डिफरेंस। नीचे लाइन लिखो, द पर्सन्स in the form of army warriors, the persons in the form of FORM, form of army, ARMY, army warriors, 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 army warriors are cavaliers, are cavaliers, comma, the persons who are skilled in horsemanship, ना, in horsemanship are equestrians, equestrians।
equestrians, comma the persons who participate, the persons who participates, participate ही करना है, बहुवचन लिखवा दिया मैंने, who participate in horse races, in horse races, ये पीछे से सही जवाब आया था, in horse races are jockey, and the persons who fights in a tank, who fights in a tank from a horse, आर कैवेलरी मैन, MEN कर देना फिर, आर कैवेलरी मैन। ये लो पूरा का पूरा बखेड़ा आपका खोल दिया इसमें। अब एक बार इसका मीनिंग देखो थोड़ा सा, यहां पर घुड़सवार से मतलब नहीं, देखो ये जो कैवेलियर होता है ना, ये कैवेलियर क्या होता है आपका, आर्मी सोल्जर होता है, समझ गए, आपका सेना का सैनिक होता है, लेकिन होता किस पर बताओ, आपका घोड़े पर होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, जो आपका हॉर्समैनशिप आती है, घुड़सवारी आती है, उसमें क्या होता है आपका, वहां पर स्किल्ड होता है, ठीक है। ये ध्यान देना, इसके अंदर ये कुशल बोला जाएगा, मतलब घोड़े को इसे बहुत बेहतरीन तरीके से कंट्रोल करना आता है, ठीक है। जोकी क्या होता है आपका, जो हॉर्स राइडर होता है, जो किस में भाग लेता है बताओ, आपका हॉर्स रेसिस में, घुड़दौड़ में भाग लिया करता है। और ये जो बंदे होते हैं ना, ये दो तरीके से जाते हैं आपका, ये एक तो किस में होते हैं आपके ग्रुपिंग वाले, ये अकेला हो सकता है, लेकिन ये जो यहां एक वचन लिखा हुआ है ना, ये एक वचन में काम नहीं आते हैं, बहुवचन में ही जाएंगे आपका। और ग्रुप के अंदर ये कहां होते हैं आपका, घोड़ों पर होते हैं, और क्या करते हैं बताओ, देखें आपका लड़ाई करते हैं, और जब इनको बचना होता है तो ये यहां से मूव करके कहां चले जाते हैं, आपका टैंक में चले जाते हैं, ठीक है। हालांकि ये बाबर वाले टाइम पे भी अवेलेबल हुआ करता था आपका ऐसा मामला कि कोई आपका लोहे का पार्ट आगे करके अपने आप को छिपा देना, घोड़े से उतर जाना, और जब मौका है तो घोड़ा इनके पास चलकर भाग कर आ जाता था, और ये वापिस घोड़े को इशारा करके लड़ाई के मैदान में निकल जाया करते थे। दो तरीके से लड़ाई लड़ते हैं आपका ये, ठीक है। मेटल का यूज करते हुए भी लड़ते हैं, अपना बचाव करते हैं, और जब मौका मिलता है तो घोड़े के साथ भी भागते हैं। ये हमेशा घोड़े पर रहता है, इसे लड़ने से कोई मतलब नहीं है, इसे केवल दौड़ से मतलब है। तो चारों में क्या रहेगा, फर्क रहेगा। अब वहां देखो अगला क्या पूछ रहा है, जो घुड़सवारी में क्या होता बताओ, आपका दक्ष होता है, ठीक है। तो घुड़सवारी में दक्ष आदमी को अपन क्या कहेंगे, इसमें कैवेलियर कहेंगे, या फिर जोकी कहेंगे, या फिर आपका यहां पर इक्वेस्ट्रियन कहेंगे, या फिर कैवेलरी मैन कहेंगे, बताओ कौन सा रहेगा, बोलो। इक्वेस्ट्रियन रहेगा, ये चीज आएगी। मतलब कौन सा, पहले वाला या फिर दूसरे वाला आएगा, दूसरे वाला। अब चारों का एक बार मुझे रिपीट करके बताओ। पहला क्या है, कैवेलियर, नहीं किसके लिए, हिंदी में नहीं बोलना, सारा घुड़सवार आ रहा है। एक सेना का सैनिक जो घोड़े पर लड़ाई करता है। फिर इक्वेस्ट्रियन, जो घोड़े को संभालने में दक्ष होता है। फिर जोकी, ये कपड़ों से मत जोड़ देना, ब्रांड से मत जोड़ देना, ठीक है, ध्यान रहेगा। कंफर्टेबल हट गया अपना साइड में। बताओ जोकी कौन होता है, जो घुड़दौड़ करता है, ठीक है। फिर कैवेलरी मैन क्या है आपका, जो समूह में लड़ाई लड़ता है, और आवश्यकता होने पर घोड़े से उतर भी सकता है, टैंक वैंक का इस्तेमाल भी कर सकता है। आज के लिए इतना काफी है, अपना अगला सेशन कल से हो जाएगा, ठीक है।